हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो ये ओमेगा वर्स स्टोरी होने वाली है। विंग एक ओमेगा रहेगा, वांग जी अल्फ़ा रहेगा। ये फंक्शन स्टोरी है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो चलिए मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। हम पहले एक ओमेगा को देखते हैं, जिस ओमेगा के फेस के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे। वो थोड़ा सा दिखने में अगली था, हाँ अगली था। एंड वो ऐसे लूज़ कपड़े भी पहनता था, जैसे कि ओमेगास को कैसे रहना पसंद था, मतलब स्टाइलिश तरीके से बहुत अच्छे कपड़े पहनना, अपने फेस के ऊपर मेकअप लगाना, ये सारी चीज़ें पसंद थी। बट इस ओमेगा को ऐसे कोई भी चीज़ पसंद नहीं थी। और बस वो अपने बैग को लेकर जो था ना, वो अपने क्लासेस के लिए आ चुका था। वहाँ पे पूछने के बाद बहुत सारे उसे लोग देखकर हंस रहे थे। आ गया चंपू फिर से, हाँ पता नहीं क्यों ही आता है, रोज़ आता है तो बेइज्जती करा के जाता है, आता ही क्यों है पता नहीं। ऐसे करते हुए उसे बोले जा रहे थे बहुत सारे ओमेगास अल्फ़ा देखकर हंस रहे थे, क्योंकि ये उनके कॉलेज का सबसे अगली इंसान था। हाँ इसलिए जैसे कि लोगों को होता है ना, जो अगली दिखता है, जो कुछ बोल नहीं पाता, जो कमज़ोरों को छेड़ा जाता है ना, उस टाइप से ये इंसान था। इसलिए उसे बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बातें बोलते। बट ये ओमेगा वो चुपचाप रहता है, क्योंकि वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता। और इस कॉलेज में उसके कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं है। बस ये अकेला एक ओमेगा है जो ये ऐसे इस तरह से रहता है। उसे कोई दोस्ती करना नहीं चाहता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही अगली दिखता है लोगों की नज़र में। बट उसे लगता है कि वो अपने हिसाब से अच्छा है करके, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिल्कुल भी नहीं। एंड हमारा फर्स्ट कैरेक्टर मतलब हमारा विंग, जो अगली ओमेगा के नाम से इस कॉलेज में फेमस है। हाँ इस कॉलेज में फेमस है। विंग अपनी जगह पर जाकर चुपचाप से बैठ जाता है, अपनी पोनी टेल को पीछे की ओर खसकाता है। एंड देन उसके बाद वो बुक्स को निकाल कर पढ़ना स्टार्ट कर देता है। और बहुत सारे लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे, बातें कर रहे थे कि बेइज्जती करवाने के लिए आने की क्या ज़रूरत है यार। हाँ रोज़ आता है, अपना मजाक बनाकर चला जाता है। हाँ पता नहीं इसको क्या मिलता है, बट कोई बात नहीं, आता है तो हमारा भी एंटरटेनमेंट हो जाता है ना। ऐसे कहते हुए बहुत सारे लोग बातें करे जा रहे थे, और हमारा भी इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़र नहीं देता। बट तभी वॉइस आती है लेडीज़, ऐसे ही वॉइस आती है, जिस कारण जो गर्ल्स अल्फ़ा ओमेगास थी ना, वो खड़ी हो जाती है। कहते क्या हुआ, वो कहते कि हमारा हीरो आ चुका है, ऐसे वो कहते, जिसके कारण सभी लोग जस्ट खड़े हो जाते और जल्दी जल्दी वो भागने लगते बाहर की ओर। हाँ कॉलेज का सबसे सुपर क्लास गाय जो अल्फ़ा था, हाँ वो अल्फ़ा अभी क्लास की तरफ आ रहा था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। हाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लास की तरफ आ रहा था। इसलिए सारे लोग जो थे ना उसे देखने के लिए आ रहे थे, देख रहे थे विंडो से, और कहता कि हाँ वो क्लास में आ रहेगा, इस क्लास में, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो अल्फ़ा क्लास में आ चुका था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हैंड को होल्ड करे हुए। उसकी गर्लफ्रेंड भी बहुत अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, है उसके पास कितना हैंडसम अल्फ़ा है ना, इसलिए वो अपना एटीट्यूड दिखा रही थी, वो ओमेगा। देन उसके बाद वो लोग जो है ना अपनी सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। देन सभी लोगों का ध्यान उन लोगों की तरफ ही था, जहाँ पे विंग भी थोड़ा सा अपनी नज़र को करता है, किताब से थोड़ा सा टर्न होकर ऐसे देखने की कोशिश करता है जो अल्फ़ा था ना, वो कैसे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ चिपक कर बैठा हुआ था। और हमारा विंग उसी अल्फ़ा को देख रहा था। हाँ वो उसका फर्स्ट क्रश है, विंग को वो अल्फ़ा पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बट विंग बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है, क्योंकि विंग इतना खास नहीं दिखता है लोगों की नज़र में, शायद से उसकी नज़र में भी विंग इतना खास नहीं दिखता होगा। इसलिए विंग उससे बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है, इसलिए वो नहीं करता है, अपनी हिम्मत को अपने पास ही रखता है। एंड देन विंग जिस क्लास में टीचर आते थे सभी लोग खड़े हो जाते हैं, और विंग भी सर को ग्रीट करता है। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी। क्लासेस के बीच में वो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे थे। एंड विंग थोड़ा सा एक नज़र होता है ना कि उसकी तरफ देखना, अपने क्रश को बार बार देखना भी तो एक अलग ही मज़ा देता है ना। तो सेम हमारे विंग के साथ भी था, विंग को अच्छा लगता था उससे देखना, उसकी आंखें देखना, उसकी बातों को सुनना अच्छा लगता था। बट वो उसके पास जाकर नहीं बोल सकता था, विंग बस दूर से ही देखता है। देन धीरे धीरे क्लासेस ख़त्म हो जाती है। फिर लास्ट क्लास के टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो देख रहा था, वो ओमेगा और अल्फ़ा जो थे ना वो दोनों एक दूसरे के क्लोज थे। विंग जस्ट कहता कि नहीं विंग, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तुम उन दोनों के बीच में नहीं जा सकते हो, हाँ नहीं जा सकते हो, ऐसे वो कह रहा था। हाँ वो बुरी तरह से कह रहा था, बट विंग का मन ही नहीं हो रहा था। हाँ उसे नहीं लगता ये लोग दिखावा कर रहे हैं। विंग को ऐसा एहसास होता है हमेशा, पता नहीं क्योंकि विंग का सिक्स सेंस ऐसे ही उसे बताता है, शायद पता नहीं कि विंग ज़्यादा ही सोच रहा है, पता नहीं विंग को खुद। फिर ऐसे करते हुए 2 से 3 दिन बीतते हैं, जहाँ पे हमारा विंग डेली
उस इंसान को देखता है, कैंटीन में हो या प्लेग्राउंड पे जब वो खेलता है, सारे लोग उसे चीयर करते हैं। बस विंग अपने आँखों के सामने किताब रख के बस उसे देखता रहता है। उसे देखना पसंद आता है उस इंसान को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है एंड कूल भी है। हाँ, वो कूल भी है। वैसे वो बुली करता भी है, बट विंग को उसने कभी बुली नहीं किया है। बट फिर भी वो बहुत हॉट है विंग की नज़र से, इसलिए विंग बस उसे देखता रहता है, बस देखता रहता है। ऐसे करते हुए वैलेंटाइन डे, हाँ वैलेंटाइन डे भी आ जाता है, जिस दिन सभी लोग अपने ओमेगास को जो फ्लावर वगैरह सारी चीज़ें दे रहे थे। तो विंग के मन में भी आता है कि क्या उसे एक बार उससे कन्फेस कर लेना चाहिए, क्या उसे एक बार उसे बोल देना चाहिए। विंग यही सोचता है। एंड देन उसके बाद उस अल्फ़ा को ढूंढने लगता है। उसके हाथ में रेड रोज़ था और विंग इधर से उधर ढूंढने लगता है। तभी एक लड़की विंग के हाथ में रेड रोज़ को दे, ओ अच्छा इस ओमेगा को भी किसने दिया? किसको ये अगली ओमेगा पसंद आ गया भाई, बता तो मुझे। हाँ, किसको किसको ये अगली ओमेगा पसंद आया? बताओ बताओ, हमें भी तो पता होना चाहिए किस अल्फ़ा को तुम पसंद आ गए। विंग जस्ट उन लोगों से दूर चला जाता है और सभी लोग पीछे हंसने लगते हैं। विंग इधर से उधर देखने लगता है कि वो अल्फ़ा कहाँ है करके। वो ढूंढ रहा था, बस ढूंढते हुए उसे आखिरकार वो अल्फ़ा मिल जाता है। हाँ, वो आखिरकार वॉशरूम के पास वो अल्फ़ा खड़ा था। विंग देखता है एंड एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि हाँ विंग, तुम्हें बताना है, तुझे पता है वो रिजेक्ट ही करेगा, बट फिर भी अपने मन की फीलिंग्स बताना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो बता सकता है। विंग ऐसे कहते हुए जो ना आगे बढ़ जाता है, धीरे धीरे अपने कदमों के साथ वो आगे बढ़ता है और कहता है कि एक्सक्यूज़ मी। ऐसे वो कहता है, जिसके कारण जो अल्फ़ा था ना, वो फ़ोन पे बात कर रहा था वॉशरूम के पास खड़े होते हुए। वो जस्ट टर्न होता है एंड वो जिस कहता है कि ऐसे कहता है और वो विंग को देखता है ऊपर से नीचे तक। विंग जस्ट अपने हाथ में जो रोज़ था ना वो सामने करते हुए कहता है कि मुझे तुम पसंद हो लान वांग जी, आई लाइक यू। जहाँ पे वांग जी उस रोज़ को देख रहा था और फ़ोन पे कहता है कि मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है। ऐसे कहते फ़ोन को रख देता है। देन उसके बाद वो विंग को ऊपर से नीचे तक चेकआउट करता है। ऊपर से नीचे तक चेकआउट करने के बाद वो विंग के हाथ के रोज़ को देखता है। देन जहाँ पे लान वांग जी जस्ट कहता है कि सारे कॉलेज को पता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है, क्या तुम्हें नहीं पता है? तो विंग जस्ट उसकी तरफ देखता है, थोड़ा नर्वस हो जाता है। हाँ मुझे पता है, बट मैं बस दिल की बात बताना चाहता था, इसलिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ और कोई बात नहीं। तो वांग जी बस उससे देखता है और कहता है कि ठीक है, सुन लिया मैंने, बट मैं तुम्हें सबके सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए अपने रोज़ को अपने पास ही रखो, ओके? क्योंकि बेइज्जती करना मेरा पहले से शौक़ है, इतना तो तुम्हें पता ही है ना, और यहाँ पे कोई है नहीं, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुद की इज्जत का ख्याल रखो। ऐसे कहते हुए वांग जी वहाँ से चला जाता है और विंग बस अपने रोज़ को अपने पास खींच लेता है। और विंग होता है ना, उसकी आंखों में एक आंसू की परत आ जाती है और विंग कहता है कुछ किया भी नहीं, रिजेक्ट ही हो गया, पता था ना विंग तो रिजेक्ट ही होगा। ऐसे कहते हुए विंग वहाँ से जाने लगता है। और विंग वहाँ से अपने घर की ओर आ जाता है। थोड़ा उदास भी था, बट एक मन में होता है ना एक शांति थी कि हाँ उसने अपने प्यार के सामने अपना इजहार कर दिया करके। हाँ, उसके मन में ये शांति भी थी, इसलिए विंग घर में आ चुका था। अब लान वांग जी की तरफ देखते हैं, जहाँ पे वांग जी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था। हाँ, आज वैलेंटाइन डे था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले थे, इसलिए वो दोनों एक होटल में आए थे। होटल में आने के बाद वहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए पूरा कमरा रोज़ जो थे ना उससे ढका हुआ था। बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही थी और जो ओमेगा थी ना उसने बहुत अच्छी सी नाइटी पहनी हुई थी और वांग जी के सामने जो था ना अपनी बॉडी का प्रदर्शन कर रही थी। वांग जी बस उसे देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वो लड़की हमारे वांग जी के ऊपर आकर बैठ जाती है एंड वांग जी के बॉडी को वो सहलाने लगती है धीरे धीरे। वांग जी जो था ना अपनी आंखों को बंद करता है एंड इन सारी चीज़ों को फील करने लगता है बुरी तरह से, जहाँ पे वो ऐसे करते जा रहा था। देन उसके बाद वो लड़की हमारे वांग जी के सामने अपने कपड़ों को उतार देती है। वांग जी बस उसे देख रहा था, बस देखे जा रहा था और वो लड़की आकर वांग जी के करीब आ जाती है। करीब आने के बाद वो वांग जी के लोअर पार्ट के ऊपर अपने हाथों को रखती है, जिसके बाद वांग जी को रेडी करने का वो स्टार्ट कर देती है। वांग जी जैसे उसके हैंड को फील कर पा रहा था, बट अंदर से जो फीलिंग्स आनी चाहिए थी वो नहीं आ रही थी, उसे नहीं पता था। एंड वांग जी थोड़ा सा वेकअप होने के बाद वो लड़की अपने आप को उस वांग जी से कनेक्ट करने की कोशिश करती है और ऑब्वियसली वो कनेक्ट भी कर देती है, बट देन उसके बाद कुछ उसे महसूस होता है, मतलब कुछ भी नहीं, और वो जल्दी से वांग जी के ऊपर से हट जाती है और वांग जी के लोअर पार्ट को टच कर देती है। इसे क्या हो गया है, ये काम क्यों नहीं कर रहा है, ऐसे वो कहती है ये खड़ा क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, तो वांग जी जिसका ये नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो वो लड़की बहुत बार वांग जी को ऐसे टच करती है, स्क्वीज़ करती है, बट कुछ भी नहीं हो रहा था। वांग जी खुद समझ नहीं पाता
वांग जी कहते ऐसा नहीं है, वो कहते कि देखो वांग जी ऐसे मत बोलना कि तुम्हारा ये कभी नहीं होता है करके, तुम ऐसे मत बोलना मुझे, हाँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, भूलो मत। हाँ तो वांग जी कहते तुम ये क्या बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ मैंने इससे पहले भी मैं बहुत लोगों के साथ ये सब कर चुका हूँ। तो वो कहते कि रियली लान वांग जी, मैंने तो कभी नहीं देखा। हाँ नाटक मत करो, सच बताओ। हाँ वांग जी जैसे तुम क्या बोल रही हो, हाँ मैंने कहा ना, ऐसे ही वांग जी बोलता है। बट वो लड़की हमारे वांग जी को बहुत ज़्यादा सुनाती है कि क्या मुझे पहले अगर पता होता कि तुम इतने हैंडसम बाहर से ही नज़र आते हो, इतने स्ट्रॉन्ग अल्फा बाहर से ही नज़र आते हो, बट तुम्हारा तो ये हाँ मेकअप ही नहीं होता है। अगर मुझे पहले से पता होता शायद में तो ऐसा होती ही नहीं, तुम्हें पता है, क्योंकि अगर सब कुछ बाहर से अच्छा दिख रहा हो, तुम बुरे भी दिखते हो ना, बट फिर भी तुम्हारे साथ मुझे मेटिंग करते वक्त मज़ा आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। तुम कैसे भी दिखो बट तुम्हारे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होनी चाहिए, तुम्हारे लोअर पार्ट के अंदर। इतना तो तुम्हें पता है ना। वांग जी बस देखने लगता है और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मैम। मैं कहते क्या तुम्हें नहीं पता है, हाँ ऐसा ही तो होता है ना। और हाँ मैंने सोचा था तुम्हारे साथ शादी करूँगी करके, बट अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ हुआ तो। हाँ वांग जी कहता है कि तुम ऐसा मत करो, रुको मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लूँगा। वो कहते मैं कहते कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट लान वांग जी सच में हाँ इस मोमेंट पे तुमने ये करना ज़रूरी था। हाँ आज वैलेंटाइन डे था, मैंने सोचा था कि हम दोनों बहुत क्लोज आएंगे एक दूसरे के, बट हद है। ऐसे कहते हुए जो ना वो अपने सामान को उठाकर जल्दी जल्दी कपड़े पहन के वहाँ से निकल जाती है। वांग जी बस देखने लगता है और वांग जी बस अपने लोअर पार्ट के ऊपर थोड़ा सा हाथ रखता है। देन उसके हाथ रखने के बाद वांग जी का लोअर पार्ट ऑफकोर्स फेकअप हो चुका था। वांग जी कहता व्हाट द हेल, ये क्या है। हाँ उसके सामने कुछ भी नहीं, और अब क्यों, ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन उसके बाद वो दिन तो ऐसे ही बीत जाता है। फिर हमारा विंग तो वांग जी बस देखता रहता है उन दोनों को, जहाँ पे मैं सबके सामने अच्छा प्रिटेंड कर रही थी, बट वो वांग जी के क्लोज जाने की हमेशा कोशिश करती थी कि वांग जी हो गया ना, तो वांग जी बोला हाँ हो गया, और वो लोग जब स्टार्ट करते थे कुछ भी नहीं हो पाता था, और इसके कारण वो फ्रस्ट्रेशन से वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा चिल्ला देती है। जिसके बाद वांग जी को बहुत बुरा लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड को तो उसकी हैंडसमनेस पसंद थी, बट अभी कहाँ पे आकर रुक चुकी है उसकी हैंडसमनेस जस्ट वांग जी के टांगों के बीच में। अगर वो सीधी तरह से खड़ा नहीं हो सकता, इतना मतलब कुछ भी नहीं कर सकता है वांग जी। उस लड़की ने हमारे वांग जी को ये सब कहा था। उसके कारण वांग जी बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत ज़्यादा ही। वो क्लास में ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। उसकी गर्लफ्रेंड ने वो एक साथ बैठे हुए तो थे, हाँ प्यार से हंस भी रहे थे, बट अंदर की बात तो वो दोनों ही जानते थे ना, बुरी तरह से वो दोनों ही जानते थे ना। जहाँ पे वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर ही, ऐसा क्यों हो रहा है। उसने अपने गर्लफ्रेंड के साथ अभी तक 3 बार ये करने का ट्राई किया, बट तीनों बार सब कुछ फेल हो रहा है। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। एंड देन आज देखते जहाँ पे वांग जी टेरेस पे खड़ा था, उसकी गर्लफ्रेंड जस्ट बोलते कि हम ब्रेकअप कर लेते हैं। वांग जी कहते क्या बोल रही हो तुम। हाँ मैम तुम ये कैसे बोल सकती हो, तुम्हें पता है ना, हाँ हम दोनों ने प्लान किया था साथ में रहेंगे करके। मैम कहते बट नहीं, मुझसे नहीं हो सकता वांग जी, 3 बार हम ट्राई कर चुके, बट तीनों बार सब कुछ फेल रहा, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई ज़रूरत नहीं, हम ब्रेकअप करते हैं। हाँ वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुमसे कोई ओमेगा को तुम इस तरह से सेटिस्फाइड कर पाओगे करके, कभी भी मुझे नहीं लगता। हाँ छोड़ो वट एवर, ऐसे कहती हूँ मैं वहाँ से चली जाती और वांग जी जस्ट कहते मैं बट मैं कोई रिएक्शन नहीं देती, बिल्कुल भी नहीं। और हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी बहुत गुस्सा हो चुका था। मैम का क्या मतलब है, मतलब वांग जी कुछ कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है, उसे पता है वो बहुत कुछ कर सकता है, वांग जी को पता है। वांग जी बस एक लंबी सी सांस लेता है, जल्दी जल्दी नीचे की ओर आ रहा था, तभी वो सडनली हमारे विंग से टकरा जाता है और वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जस्ट कहते सॉरी, जहाँ पे वांग जी आगे जाकर जस्ट पीछे आता है और विंग को कहता है कि हाँ सॉरी को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। विंग कहता हाँ क्या, तो वांग जी कहता है हाँ मेरे साथ चलो। मैं वो कहता है कि हाँ, ऐसे कहता है और विंग के हाथ को पकड़ते हुए वो घसीट लेके जाने लगता। इस टाइम पे क्लास में सभी लोग थे, इसके कारण बाहर कोई भी नहीं था। विंग जो था ना टीचर के पास गया था बुक्स लाने के लिए, और विंग के हाथ से वो बुक्स भी गिर चुकी थी, बट वो बुक्स वहीं पे गिरी हुई रहती है। और वांग जी विंग को खींचते हुए अपनी कार के पास लेके आता है। विंग कहता है क्या हुआ, बट वांग जी जस्ट कार के दरवाजे को ओपन करता है। देन हमारे विंग को कार के अंदर पुश करता है, जिस कारण विंग थोड़ा सा घबरा जाता है। विंग कहता है कि ये क्या कर रहे हो, जहाँ पे वांग जी अंदर आकर बैठ जाता है और दरवाजे को बंद करता है और विंग की तरफ देखता है। हाँ विंग के फेस के ऊपर ग्लासेस लगे हुए थे, कुछ विंग के फेस पे छोटे छोटे पिंपल्स भी थे, एंड विंग के जो बाल थे ना वो उसके सामने आ रहे थे, उसके फेस के करीब आ रहे थे। उसकी पोनीटेल पीछे थी, उसकी हुडी थी। देन उसने लोअर पैंट को जो पहना था ना वो बहुत ज़्यादा ही लूज़ था, उसके स्लीपर्स थे, मेसी हेयर्स। वांग जी बस देखने लगता है और देखते हुए जस्ट विंग के पास आता है। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ क्या कर रहे। विंग कहता है आप मुझे यहाँ क्यों लाए हो। हाँ ऐसे विंग कहता है। वांग जी जिस विंग के मुंडी में हाथ डालता है, देन विंग को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है, जिसके बाद तो विंग की आंखें ही बड़ी हो जाती। क्या हो रहा है, हाँ क्या हो रहा है ये। हाँ विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो
इसलिए विंग जो था ना वो वांग जी को थोड़ा सा रोकने की कोशिश करता है। वांग जी जो था ना वो विंग को मतलब बहुत ज़्यादा ही किसेस करते जा रहा था, जहाँ पे विंग वांग जी को रोकता है, जहाँ पे वांग जी जस्ट उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि मत रोको। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहते हैं तुमने कहा था ना तुम मुझे पसंद करते हो करके। तो विंग कहता है हाँ हाँ। तो वांग जी कहता है इसे करने के बाद अगर मुझे सच में अच्छा लगता है तो मैं तुम्हारे साथ डेट करूँगा। विंग कहता है क्या सच में? तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि तो डेट करोगे? वांग जी कहता है हाँ, तो मुझे मत रोकना। तो विंग बस वांग जी को देखने लगता है। ऑफ कोर्स विंग प्यार में पागल था वांग जी के, वो एक तरफा प्यार करता था। तो वांग जी ने जो कहा विंग ने अंधे इंसान की तरह मान लिया। और वांग जी उसके बाद कार के अंदर ही जो था विंग को किस करना स्टार्ट कर चुका था। वो विंग के अपर लोअर लिप को किस कर रहा था, बट विंग को करना नहीं आ रहा था क्योंकि विंग के लिए फर्स्ट टाइम था। विंग से मेसी हो रहा था। वांग जी बस जो था ना वो विंग की आंखों से उसके चश्मे को हटा देता है। देन साइड में अपने सामने वाली जो सीट थी उसे उस उधर फेंक देता है। देन उसके बाद वो विंग के टी शर्ट को निकाल देता है। टी शर्ट को निकालने के बाद वांग जी विंग की स्किन को देखता है। वांग जी खुद के शर्ट को निकाल कर फेंक देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के नेक पे किसेस करने लगता है, लिक करने लगता है, सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। और विंग जो था ना वो हमारे वांग जी के टच को फील कर रहा था। और विंग के जो फेरोमोन्स थे ना वो रिलीज़ हो रहे थे धीरे धीरे। और वांग जी के खुद के भी फेरोमोन्स जो अल्फ़ा वाले जो फेरोमोन्स थे ना वो भी रिलीज़ हो रहे थे हॉट से माहौल के कारण। देन उसके बाद वांग जी विंग के फुल ऑन बॉडी के ऊपर अपने बाइट मार के निशान देने के बाद उसे बहुत ज़्यादा जो प्यार करने का एहसास देने के बाद हमारे विंग को वो बस थोड़ा सा देखता है, जहाँ पे विंग की आंखें पूरी शाइन कर रही थी। हाँ, हमारे वांग जी के लिए उसकी आंखें शाइन कर रही थी। और विंग के जो फेरोमोन्स थे ना उस पूरी तरह से उस कार में पूरी तरह से स्प्रेड हुए थे। वांग जी के भी वांग जी विंग की फेरोमोन्स को महसूस कर पा रहा था। यहाँ तक कि हमारा विंग भी इसके कारण विंग की आंखें थोड़ी सी नशीली हो चुकी थी। जिसके बाद हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के हैंड को होल्ड करता है और उसकी तरफ देखता है और कुछ नहीं कहता। देन उसके बाद हमारे विंग के ट्राउज़र को वो अलग कर देता है, जहाँ पे हमारा वांग जी खुद के भी ट्राउज़र को अलग कर चुका था। जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो बस वांग जी को देख रहा था। हाँ, वो देख रहा था, वो थोड़ा सा घबरा भी रहा था क्योंकि हमारे विंग के लिए ये सारी चीज़ें पहली बार हो रही थी उसके साथ। आज से पहले उसके साथ ये चीज़ें कभी हुई ही नहीं थी, इसलिए हमारे विंग के लिए ये सारी चीज़ें नई थी और वो इन सारी चीज़ों को अभी महसूस कर रहा था। हाँ, वो कर रहा था। विंग जस्ट वांग जी को देखता है, जहाँ पे हमारा वांग जी जो था ना वो विंग के साथ अपनी बॉडी को कनेक्ट करने से पहले हमारे विंग को जो था ना वो थोड़ा सा प्रिपेयर करता है, क्योंकि विंग एक मेल था। मेल के साथ अलग इंटीमेट हुआ जाता है और फीमेल ओमेगा के साथ अलग। तो विंग जो था ना वो ये सब कुछ देख रहा था वांग जी क्या कर रहा है। और विंग की आंखें पूरी नशेली हो चुकी थी। और वांग जी जस्ट अपने फिंगर की मदद से विंग को बहुत कुछ वक्त तक थोड़ा सा प्रिपेयर करता है, जिस कारण विंग के मुंह से मॉर्निंग की वॉइस निकल रही थी। वांग जी उसके बाद अपने लोअर पार्ट की तरफ देखते हुए कहता है कि कम ऑन तुम कर सकते हो, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी बस विंग के अंदर अपने लोअर पार्ट को एंटर करवाता है एंड देन धीरे धीरे हिट करने लगता है। जब वो धीरे धीरे हिट करना स्टार्ट कर देता है ना तो विंग जस्ट मौन कर रहा था। उसके मुंह से अजीब सी वॉइस निकल रही थी, जहाँ पे विंग अपने मुंह पे हाथ रख देता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। वांग जी जस्ट कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे देखो, ऐसे कहता है क्योंकि वांग जी को देखना था। विंग नाटक तो नहीं कर रहा है ना यार, रियल है ना, इसलिए वांग जी बस देखने लगता है और वो बार बार विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। और विंग जब मॉर्निंग कर रहा था ना वांग जी को लगता है कि हाँ ये रियल है, इसलिए वांग जी के अंदर का जोश वो वापस आ जाता है और वांग जी कंटिन्यूसली विंग को हिट करना स्टार्ट कर देता है। वो बुरी तरह से हमारे विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका था और विंग जस्ट मौन कर रहा था, बस मौन करते जा रहा था और वांग जी उसे हिट करता है। देन उसके बाद वो विंग के फेरोमोन्स के अंदर अपने आप को आगोश में डुबा देता है। देन उसके बाद वांग जी विंग के अंदर ही रिलीज़ होता है। देन उसके बाद हमारा वांग जी विंग के साथ कार में 2 बार ऐसे ही इंटीमेट होता है। इंटीमेट होने के बाद वांग जी जो था ना वो विंग को देख रहा था। विंग थक कर ऐसे ही सो चुका था। हाँ, उसकी आंखें बंद हो चुकी थी क्योंकि विंग थोड़ा सा कमज़ोर था, वो ओमेगा था बट फिर भी थोड़ा सा विंग कमज़ोर था, इसलिए विंग ऐसे ही सो चुका था। वांग जी बस उसे देखता है और बस अपने लोअर पार्ट को देखते तुम तो काम करते हो यार, पता नहीं वहाँ पे क्या हो जाता है तुम्हें, तो क्या तुम नर्वस हो जाते हो उसके सामने, ऐसे करते वांग जी अपने लोअर पार्ट से बात करने लगता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है एंड देन शिट यार, गुस्से में मैंने क्या कर डाला इसके साथ बट ऐसे कहते हो वो देखने लगता है और कहता है हाँ, कौन यकीन करेगा कि मैं इसके साथ सोया हो करके, कोई यकीन नहीं करने वाला वैसे भी, ऐसे कहते हो वो विंग को देखने लगता है। देन उसके बाद
वांग जी जो था ना वो पानी उठाता है और विंग के ऊपर ऐसे जो है ना फेंक देता है, जिस कारण विंग अपनी आंखें ओपन करता है और विंग जस्ट देखता है जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। और वांग जी कहता है कि ये लो कपड़े। विंग जिस कपड़े लेता है एंड वांग जी कहता है पहन लो। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन वांग जी उसे कपड़े पहनने के लिए कहता है, जिसके बाद विंग कपड़े पहन लेता है। जिसके बाद वांग जी जस्ट बाहर देखते हुए कहता है कि कॉलेज अभी ख़त्म ही हुआ है, सभी लोग जा रहे हैं, रुको थोड़ी देर। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तब उसके बाद वो वांग जी को देखने लगता है अपने चश्मे को लगाकर। वो बस वांग जी को देखे जा रहा था। वांग जी और कुछ कहेगा विंग इंतज़ार करता है बट कुछ कहता नहीं। और वांग जी जिसका तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हारे बैग्स को लेके आता हूँ। विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। वांग जी दौड़ कर जाता है और वांग जी खुद की बैग और विंग की बैग को लेकर आ जाता है, क्योंकि इन दोनों की बैग कॉलेज में थी। ये दोनों बैग लेके आ जाता है वांग जी। जिस विंग की तरफ उसकी बैग को देते कहता है तुम बताओ, अब तुम्हारा एड्रेस बताओ, मैं तुम्हारा घर छोड़ देता हूँ। तो विंग कहता है हाँ क्यों नहीं। और विंग अपना एड्रेस बताता है, जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड विंग बस वांग जी को देख रहा था, बस देखे जा रहा था। विंग कुछ भी नहीं बोल रहा था। वांग जी जस्ट जल्दी जल्दी स्पीड से कार को चलाता है। विंग के घर के पास आते कहता है लोग तुम्हारा घर आ गया। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है और विंग जो था धीरे से अपने कदम को बाहर रखता है। विंग को थोड़ा मतलब होता है कि बैक में पेन महसूस होता है, जहाँ पे विंग धीरे धीरे खड़े होकर जस्ट खड़ा हो जाता है और अपनी बैग को ले लेता है। फिर उसके बाद वो दरवाजे को बंद करता है और पीछे पलटकर वांग जी को बाय कहने वाला था, बट वांग जी सडनली अपनी कार को लेकर वहाँ से भाग चुका था, बस भाग गया था। विंग ऐसे देखता है वांग जी को और विंग कहता है हाँ वो चला गया, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद विंग अपने लंगड़ाते कदमों के साथ अपने घर की तरफ आ जाता है। हाँ वो अपने घर की तरफ आता है। घर की तरफ आने के बाद वो जिस कहते हैं माँ ने अगर देख लिया तो वो डांटेंगी, माँ पापा को दिखा दो। इसलिए जो नवीन धीरे धीरे अपने लंगड़ाते कदमों के साथ ऊपर आ चुका था। ऊपर आने के बाद वो जिस बेड पर जाकर लेट जाते उसके बैक में बहुत दर्द हो रहा था, बट उसे बहुत खुशी हो रही थी कि वांग जी और उसके बीच में वो सब हो गया। हाँ वो सब हो गया, कितनी अच्छी बात है ना। विंग यही सोच रहा था। विंग को लग रहा था कि उन दोनों के बीच में हाँ वो सब हो गया। हाँ विंग इसी बात से बहुत ज़्यादा खुश था, उसे अच्छा लग रहा था। अब वांग जी ने कहा था कि हम लोग डेटिंग कर सकते हैं करके, तो विंग इतना खुश था ना कि सच में। विंग नहाता है सब कुछ, फिर अपने मॉम डैड के साथ वो अपना टाइम स्पेंड करता है। रात के टाइम पे उसकी मॉम पूछती है कि उसे क्या हुआ है, वो बताता है कि जस्ट वो वॉशरूम में गिर गया था करके। उसकी माँ कहती है कि तुम देख कर नहीं चल सकते हो कभी भी। विंग कहता है माँ माफ़ी, आई एम सॉरी, ऐसे विंग कहता है। देन उसके बाद विंग नेक्स्ट डे कॉलेज जाता है। कॉलेज जाने के बाद वो बेसब्री से हमारे वांग जी का इंतज़ार करता है, बेसब्री से इंतज़ार करता है। वांग जी आता है बट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड और वो दोनों आकर बैठ चुके थे। हमारा विंग वांग जी को बस ऐसे देखे जा रहा था, बट वांग जी ने विंग को एक बार भी नहीं देखा था। इसलिए हमारा विंग होता है ना कि उसे बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा ही, कि वांग जी ने उसे एक बार भी नहीं देखा उन दोनों के बीच में। तो विंग यही सोच रहा था, वो देखे जा रहा था हमारे वांग जी को, जहाँ पे वांग जी बिल्कुल भी नहीं देखता। फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं, जहाँ पे वांग जी जब भी आता ना विंग उसे देखता रहता है, शायद से उससे बात करने की भी कोशिश करता है, बट वांग जी पता नहीं अवॉइड कर रहा था या वो बस बिजी था, विंग को नहीं पता। विंग ने बहुत कोशिश की कि वो वांग जी से बात कर सके। हाँ क्या हुआ, तुमने कहा था ना कि हम दोनों डेट करेंगे करके, उसका क्या हुआ। विंग यही सोच रहा था, यही सोचते हुए विंग इंतज़ार कर रहा था और विंग वांग जी को उस लड़की के साथ देखता था। हाँ विंग को थोड़ा सा रोना भी आता था, बट शायद यही अल्फ़ा करते हैं ना। विंग को यही लगने लगता है फिर कि अल्फाज ऐसे ही करते हैं, जस्ट इस्तेमाल करते हैं और छोड़ देते हैं, और हमारे विंग के साथ भी यही किया गया है। विंग को यही महसूस होता है और विंग की आंखों में इस कारण बहुत बड़े आंसू भी आते हैं। इसके बाद विंग कॉलेज में आता, अपने काम करता। हाँ धीरे धीरे वक्त ऐसे ही गुजरता है, जहाँ पे विंग वांग जी को देखता रहता। तो एक दिन मैम ने विंग को पकड़ लिया। मैम जस्ट विंग के पास आती है और विंग के कॉलर को पकड़े, क्या हुआ है डफर, मेरे बॉयफ्रेंड को क्यों देख रहे हो। हाँ मेरे अल्फा को देखने का इतना शौक चढ़ा है तुम्हें, हर बार देखती हूँ मैं, छुप छुप के मेरे बॉयफ्रेंड को देखते रहते हो। क्या करना चाहते हो, क्या मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र डाल रहे हो। हाँ तुम जैसे अगली इंसान के ऊपर कोई नज़र नहीं डालना चाहता, पता है भैया। हाँ तुम जैसे अगली ओमेगा को देखने के बाद वोमिटिंग होती है, मुझे वोमिटिंग, और तुम देखो मेरे बॉयफ्रेंड को देख रहे हो, मेरे बॉयफ्रेंड को तुम जैसे लोग तो पसंद ही नहीं है, इतना याद रखना। आज के बाद मेरे बॉयफ्रेंड को देखा ना, सच में तुम्हारा मुंह तोड़ डालूंगी मैं, ऐसे कहते हुए विंग को घूर रही थी। और सभी लोग नीचे उसके अराउंड जो चमचे थे वो हंसने लगते हैं, और विंग देखता है। तभी वांग जी वहाँ पे आता है और वो देखता है कि मैम क्या हुआ। तो मैम जैसे कहते कुछ नहीं, उसको उसकी औकात दिखा रही थी, वो कहाँ से बिलोंग करता है करके। हाँ अगली कहीं का, उसे लगता है शायद तुम उसे पसंद करोगे करके।
तो वांग जी जस्ट मैं ये क्या है, मैं भला उसे क्यों पसंद करूँगा, वो कैसा दिखता है, हाँ मैं थोड़ी ना करने वाला हूँ। ऐसे कहते हुए वांग जी विंग को देखकर थोड़ा सा हंसने लगता है और विंग को वो चीज़ ऐसे दिल पे जाकर चुभ जाती है पूरी तरह से विंग उस सारी चीज़ों को फील करने लगता है। और विंग कहता है सच में हाँ, मैं पागल था, एक थोड़ी सी होप तो थी मेरे अंदर, हाँ छोड़ो विंग यही कहता है। देन विंग उसके बाद से हमारे वांग जी को देखना ही बंद कर देता है, बिल्कुल भी नहीं, वो देखता ही नहीं। विंग जस्ट सोचता है कि वो अपने पढ़ाई से मतलब रखेगा, उसे दूसरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए विंग बस अपने काम में लग जाता है, पढ़ाई पे ध्यान देता है। और विंग सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में जो है ना, विंग अच्छे मार्क्स से पास हो जाता है। देन इसके बाद विंग बहुत खुश था कि हाँ वो अपने लाइफ में अच्छा करेगा, देखना वो भी सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, वो भी बहुत अच्छा बनेगा। खूबसूरती उसे चेहरे से नहीं दिखानी है, उसे अंदरूनी खूबसूरती दिखानी है अपनी, एंड उसे कुछ करके दिखाना है कि ये लोग उसे उसके सामने देखना। ऐसे कहते हुए विंग जस्ट अपने ऊपर गर्व कर रहा था। फिर ऐसे ही दिन बीतते हैं जहाँ पे 2 से 3 मंथ गुजर चुके थे, हाँ। और 3 मंथ के बाद देखते हैं जहाँ पे विंग के रिजल्ट अनाउंसमेंट होने के बाद जहाँ पे विंग का पास होना बताया गया था, इसके कारण विंग के माँ बाप जो थे ना वो विंग को एक रेस्टोरेंट में लेके आए थे जहाँ पे विंग बहुत खुश था। उसकी मदर और मॉम डैड जो थे ना पार्टी कर रहे थे हमारे विंग के लिए कि हमारा बेटा फिर से फर्स्ट नंबर पे आया है, हमारा बेटा कितना हमारे लिए कितना ज़्यादा प्रीशियस थे ना, वो लोग ऐसे बोले जा रहे थे। विंग भी अपने माँ बाप के साथ बहुत खुश था और वो खाने को खा रहा था और सडनली विंग को वोमिटिंग जैसा फील होता है। उसके कारण उसकी मदर कहती क्या हुआ है विंग, बताओ मुझे क्या हुआ है। विंग कहता है माँ मैं वॉशरूम से आता हूँ। ऐसे कहते विंग जल्दी से भाग कर वॉशरूम में आता है। वॉशरूम में आने के बाद वो वोमिटिंग करता है। जहाँ पे विंग वोमिटिंग कर रहा था तभी एक लेडी आती है जो बहुत ज़्यादा ओल्ड एज लग रही थी, वो विंग के पास आती है, विंग के पेट को सहलाते हुए कहता ओ लिटिल चाइल्ड, सच में क्या हुआ है तुम्हें, हाँ ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो, इस तरह से वोमिटिंग कर रहे हो, ऐसे वो कहती है। जिसके कारण विंग प्रेग्नेंट, वो कहती है कि हाँ तुम्हें देखने के बाद तो मुझे वैसे ही लग रहा, रुको देखने दो। ऐसे कहते विंग के हाथ को पकड़ती है एंड विंग के हाथ के पल्स कुछ कहते हाँ देखो मैंने सही कहा, तुम प्रेग्नेंट हो, वाओ कांग्रेचुलेशन, एक बार तुम टेस्ट भी करा सकते हो, तुम सच में प्रेग्नेंट हो। कौन है ये लकी इंसान, किसके साथ तुम्हारी शादी हुई है, हाँ। जहाँ पे विंग जिसके फो और विंग घबरा जाता है और इसके बाद विंग जल्दी से वॉशरूम से बाहर आता है। बाहर आने के बाद वो जल्दी बाहर जाने लगता है। विंग कहता है प्रेग्नेंट कैसे, नहीं मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकता, नहीं मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गया, नहीं माँ बाबा को पता चला तो हाँ मैं क्या करूँ, मैं किसे बताऊँ, हाँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो सब कुछ भूल रहा था, बट ये नहीं ऐसे कहते विंग को समझ में नहीं आ रहा था। तभी विंग की मदर विंग बेबी ऐसे कहती है, जिस कारण विंग पीछे पलट कर देखता है तो वो जल्दी से अपनी आंखों से आंसू पोंछता कहता हाँ मॉम क्या हुआ है। उसकी मदर विंग वहाँ पे हम रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो और तुम यहाँ पे क्यों आ गए, हाँ वॉशरूम से बाहर क्यों आए हो। विंग कहता वो माँ थोड़ी अच्छी हवा लेने के लिए, हाँ बस हवा लेने के लिए। उसकी माँ कहते हैं ओके ठीक है, हो गया होगा ना, चलो ना अंदर चलते, चलो पापा इंतज़ार कर रहे हैं। तो विंग कहता है हाँ माँ हाँ चलिए। और विंग अपनी मदर के साथ अंदर आ चुका था। अंदर आने के बाद वो खाने की तरफ ध्यान ही नहीं दे पा रहा था। आज उसके माँ बाप उसके फर्स्ट अच्छे परसेंटेज आए थे, अच्छे मार्क्स आए थे, इसलिए जो ना सेलिब्रेट कर रहे थे। बट यहाँ पे विंग का दिमाग चल ही नहीं पा रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो ये सब कैसे हो सकता है, विंग बस सोचे जा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, उसे नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे ऐसे करते वो घर में आ जाते, घर में आने के बाद विंग रात भर सो ही नहीं पाता। वो चीज़ें उसके दिमाग से कैसे जा सकती थी भला, वो प्रेग्नेंट था, हाँ। और वो अब किसको बताए, क्या वांग जी को बताए, बट वांग जी को बताने के बाद वांग जी क्या करेगा, हाँ क्या वो इस बच्चे को किसी को बिना बताए मार डाले। विंग यही सारी चीज़ें सोच रहा था, उसे क्या करना चाहिए करके, हाँ। विंग बहुत सारी इन सारी चीज़ों को ऐसे ही सोचे जा रहा था। एंड देन विंग की सोच आज एक हॉस्पिटल में आकर रुकती है, जहाँ पे हॉस्पिटल में विंग का चेकअप चल रहा था, जहाँ पे डॉक्टर विंग को मॉनिटर में दिखाते हुए कहता कि तुम्हारा बेबी बहुत ज़्यादा हेल्दी है एंड तुम्हारा बेबी देखो अच्छी तरह से ग्रो भी हो रहा है, लकी हो तुम सच में। स्टार्टिंग टाइम में ना किसी से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, बट लगता है कि तुम्हारा गर्भाशय बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बेबी को वो कैरी कर सकता है, अच्छी बात है। बट ये डॉट क्या है, ऐसे कहते वो देखने लगते हैं और कहते ओह ये तो वो जस्ट विंग को देखते होते हैं। विंग हो गया है क्या, तुम मेरे साथ बात करना चाहोगी। विंग कहता क्या हुआ है डॉक्टर, क्या बेबी को कुछ हुआ है। वो कहते कि बेबी को नहीं, तुम्हारे गर्भाशय के पास एक मुझे गांठ नज़र आई है। विंग कहता गांठ, वो क्या। तो वो कहते कि हाँ
वो एक तरह की ऐसी गांठ है जिसके कारण गर्भाशय ख़राब हो जाता है। बट मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, तुम अपने बेबी को इस बार तो बर्थ दे सकती हो, बट शायद से नेक्स्ट टाइम तुम कभी बेबी को बर्थ ना दे पाओ। वीन कहते क्या ये क्या बोल रहे हो डॉक्टर? वो कहते कि हाँ, हमें उसका ऑपरेशन कराना होगा, बट अभी तुम्हारे गर्भाशय में बेबी होने के कारण हम ऑपरेशन नहीं करा सकते हैं। वीन जिस देखता है कहते बट ये कैसे? वो कहते कि कभी कभी हो जाता है। हाँ, ये हो जाता है जब ये शायद से तुम्हारे फैमिली में किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, उसी के कारण जो फैमिली के जीन्स होते हैं ना वो पास आउट होते रहते हैं ना, उसी के कारण तुम्हारे गर्भाशय में ये इस तरह की गांठ देखने को मिली है। क्या तुम्हें पता था? तुम्हें पेट में कभी दर्द हुआ? फिर कहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और कहता है कि वो बस अभी अभी डेवलप हो रही थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला, बट मैं कुछ दवाई दे दूँगी जिसके बाद वो गांठ तो ख़त्म हो जाएगी शायद से, बट तुम्हें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तुम क्या इस बेबी को मतलब क्या तुम्हारा प्लान होगा ना, मतलब इस बेबी के बारे में क्या सोचा है तुमने, क्या करने वाले हो? विंग जस्ट कहता है कि वो कहता है कि तुम्हारा अल्फा कहाँ है? विंग जस्ट अपने सर को नीचे कर देता है। विंग कहता है कि वो ऐसे विंग कहते हुए जो ना वो थोड़ा अपने सर को नीचे कर चुका था। तभी वो लेडी जस्ट विंग के हाथ को होल्ड करते हुए, तुम मुझे बता सकते हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हारी हर बातों को सुनूंगी, किसी के साथ तुम्हारी बातों को शेयर नहीं करूँगी, यकीन मानो। विंग उन्हें देखने लगता है। वो वेंचिंग थी, वो विंग को देख रही थी। विंग जस्ट उनके तरफ देखते हुए कहता है कि बेबी का फादर नहीं है, बस मैं हूँ, और मैं बस इस बेबी को मतलब अबॉर्ट कराना चाहता हूँ, किसी को पता चला तो वो कहते कि बट विंग एक रिस्क है, मैं बताया ना, अगर तुमने इस बार बेबी को बर्थ नहीं दिया तो शायद फ्यूचर में तुम बेबी को बर्थ ना दे सको, ये भी हो सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं उस गार्ड को वहाँ से हटा दूँगी, बट फिर भी चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। विंग बस देखने लगता है। वो लेडी कहती कि बाकी सब तुम्हें फैसला लेना है, बस मैं तुम्हें बता सकती हूँ, बाकी फैसले तुम ले सकते हो कि तुम्हें उस बेबी को रखना है या नहीं रखना है, तो ये तुम्हारा चॉइस है। इसके ऊपर मैं कोई भी कुछ भी कमेंट पास नहीं करूँगी, ठीक है? जहाँ पे विंग जस्ट कहता है कि क्या मैं कभी फिर से बेबी को मतलब बर्थ नहीं दे पाऊँगा? वो कहते कि हाँ, नहीं दे पाओगे, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। वो ऐसे कहते जो ना वो विंग को लेके जाती है। विंग बेड पर लेट जाता है। देन उसके बाद वो लड़की जस्ट मतलब वेंचिंग जो थी ना वो मॉनिटर में दिखाने लगती है, देखो ये तुम्हारा बेबी है, और बेबी के साइड में देख रहे हो छोटा सा वो ब्लैक होल नज़र आ रहा है तुम्हें, छोटा वाला, वो बिल्कुल कोने में है। वो ब्लैक होल जो है ना वो एक गांठ है, उसे हमें मिटानी होगी। शायद से वो अभी अभी जनरेट होना स्टार्ट हो गई है, इसलिए हमें उसे मिटाना होगा, ठीक है? बट अभी अगर ऑपरेशन करने के बारे में सोचते, बट तुम्हारे बेली में बेबी होने के कारण ऐसा नहीं कर सकते, और अगर तुमने बेबी को मारने की कोशिश की, शायद से मतलब उसे अबॉर्ट कराने की कोशिश की, शायद वो गांठ ब्लास्ट भी हो सकती है। देन इसके कारण तुम्हारा जो जहाँ पे बेबी रखा है, क्या कहते हैं यार उसे, गर्भपिशवी, हाँ गर्भपिशवी जो है ना वो ख़राब हो सकती है, जिसके बाद उस गर्भपिशवी को हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और बाहर निकालने के बाद तुम कभी भी बच्चे को बर्थ नहीं दे पाओगे। विंग ये सारी चीज़ें सुनता है, और वो जिस कहते कि अभी के लिए ये दवाई ले लो, और बाकी डिसीजन हो तो मुझे बता देना, ठीक है? बट इतना याद रखना, आखिर में तुम्हें ही डिसीजन लेना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी भर का फैसला है। विंग बस हाँ में सिरलाता है। देन उसके बाद विंग वहाँ से दवाई लेने के बाद वो बस दोपहर के टाइम पे ही अपने घर आ चुका था। वो कॉलेज के लिए निकला था अपने माँ बाप से कहकर, बट अभी वो घर में आ चुका था, उसके माँ बाप घर पे नहीं थे। विंग बस अपने कमरे में जाता है और बस जो फ़ोटो थी ना उस फोटो को देखने लगता है। वो पहले तो अपने बेबी को देखता है, उसके साइड में एक छोटा सा डॉट को देखता है जो ब्लैक कलर का डॉक्टर ने दिखाया था। विंग जस्ट अपने आप को कंबल के अंदर समेट लेता है एंड वो बस रोने लगता है। हाँ, वो बुरी तरह से रोते जा रहा था। विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं। वो किसे बताए? हाँ, उस वांगजी को बताए जो किसी और का है, या वो अपने माँ बाप को बताए? उसके माँ बाप तो उसके ऊपर कितना भरोसा करते हैं ना, और विंग ने ये किया, उसके माँ बाप क्या सोचेंगे? हाँ, विंग के इतना प्यार में पागल हो गया था कि वांगजी ने उससे कहा और विंग मान गया बस सोने के लिए, और उस इंसान ने बस विंग के साथ अपना नाइट स्पेंड की, और कुछ नहीं, और कुछ स्पेंड नहीं किया, उसने नाइट स्पेंड की और विंग को छोड़ दिया। ऐसे ही विंग सोचे जा रहा था, बुरी तरह से उसका गुस्सा आ रहा था खुद के ऊपर कि वो ऐसा डम कैसे हो सकता है, इतनी बुरी तरह से डम की तरह बिहेव कैसे कर सकता है। विंग को नहीं पता था। बस विंग फिर घर पे ही रहता है। रात के टाइम पे उसकी मदर उसे बुलाने के लिए आती है, बट विंग नहीं आता है, और विंग सो रहा था। तभी उसकी मदर आती है और विंग को देखती है, जहाँ पे विंग के हाथों में कुछ था। उसकी मदर स्माइल करती हुई जो ना उस फोटो को हाथ में लेती है। हाथ में लेने के बाद उसकी मदर देखकर वो शॉक थी, वो बस उस फोटो को देख रही थी। तन
उस फोटो को देखने के बाद उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से विंग विंग उठो उठो उठो, और विंग को वो जल्दी जल्दी उठाती, जिसके कारण विंग जो नींद में था ना वो कहते माँ क्या हुआ है, बट उसकी मदर विंग को जल्दी उठाती है और कहते ये सब क्या है, और विंग देखता है और विंग कहता मम्मा, और विंग फोटो लेने की कोशिश करती है। उसकी माँ कहती ये सब क्या है विंग, मुझे बताओ, हाँ ये किसका है, हाँ यहाँ पे तुम्हारा नाम क्यों लिखा हुआ है, बताओ मुझे। विंग कहता वो माँ जहाँ पे उसकी माँ कहती विंग मुझे बोलो, जहाँ पे विंग जस्ट रोने लगता है। उसकी माँ कहती रोना बंद करो बेबी, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है, किसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की है, किसी ने कुछ किया है क्या, विंग बताओ ना मुझे बेबी, प्लीज़ बताओ बेबी मुझे, हाँ मुझे जानना है बेबी, प्लीज़ बताओ ना, हाँ क्या हुआ है बताओ। जहाँ पे विंग बस रो रहा था, जस्ट रो रहा था। उसकी माँ को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है। उसकी माँ कहती विंग मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है बेटा तो तुम्हारी, प्लीज़ बताओ ना क्या हुआ है तुम्हारे साथ, प्लीज़ बेबी, हाँ प्लीज़ बेबी बताओ ना। जहाँ पे हमारा विंग जो था बस उसे देखने लगता है। हाँ हमारे वांग जी को बस वो ऐसे ही देखे जा रहा था, और वांग जी खुद भी हमारे विंग को ऐसे ही देखे जा रहा था। वो दोनों बस एक दूसरे को देख रहे थे। तभी हमारा वांग जी बोली यार गाइस, विंग की मदर एंड विंग बस एक दूसरे को देख रहे थे। जहाँ पे विंग रो रहा था तभी हमारी विंग की मदर विंग के पास बैठी है और विंग के हैंड को होल्ड करते हुए, बेबी तुम अपनी मदर पे यकीन करते हो ना, बताओ ना किसने कुछ किया है क्या, मुझे बताओ, किसने कुछ किया होगा ना, हम पुलिस स्टेशन लेके चलेंगे, उनकी कंप्लेंट करेंगे, बताओ किसी अल्फा ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो मुझे बताओ। विंग कदम माँ ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ गलत नहीं किया, वो मेरी गलती थी। तो उसकी माँ कहते क्या हुआ है बताओ, किसने ज़बरदस्ती की है। विंग कहता नहीं माँ। तो उसकी माँ कहते तुम चाहते थे इसलिए हुआ ना ये सब। तो विंग कहता हाँ माँ मैं चाहता था। तो उसकी माँ कहते हैं ठीक है तो तुम उस अल्फा से प्यार करते हो क्या, वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो विंग कहता नहीं माँ वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बट मैं उसे पसंद करता हूँ, बट वो मुझे नहीं करता माँ। तो उसकी माँ कहती क्या ये सब उसने किया। तो विंग कहता उसकी माँ कहती मुझे बताओ वो कौन है मुझे बताओ। विंग कहता नहीं मैं नहीं बताऊँगा माँ। उसकी माँ कहती क्यों। विंग कहता क्योंकि उसके लाइफ में उसकी गर्लफ्रेंड है, वो उसके साथ खुश है, तो मैं उसके लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहता माँ, मैं नहीं करना चाहता, मैं नहीं बताना चाहता माँ। उसकी माँ कहती विंग बेबी बट ये बहुत बड़ी बात होती है ना, तुम समझ रहे हो ना विंग, इससे क्या हो सकता है, तुम्हारा करियर बर्बाद हो सकता है, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ तुम्हें समझ में आ रहा है। विंग कहता पता है माँ मुझे, बट माँ मैं उसे पसंद करता हूँ। उसकी माँ कहती ठीक है मैं समझ गई कि तुम उसे पसंद करते हो, बट बेबी ये बच्चा ये उसके बारे में तुम्हें इससे बात करनी होगी ना। विंग कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा है माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैं आज हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने सोचा था डॉक्टर से मैं कहूँगा कि इसे अबॉर्ट करा दे करके, बट डॉक्टर ने माँ मुझे एक बात बताई, मैं ऐसा भी नहीं कर सकता। उसकी माँ कहती है क्या बताया मुझे बताओ। जिसके बाद विंग रिपोर्ट दिखाता है, जहाँ पे डॉक्टर ने रिपोर्ट्स में ही सारी चीज़ों को क्लियरली तरीके से लिख कर दिया था। उसकी माँ ये पढ़ करके देखिए ये कैसे तुम्हें हो सकता है, हाँ मुझे नहीं लगा था कि ये होगा करके। तो विंग जैसे अपनी माँ को देखने लगता है, जहाँ पे उसकी माँ कहती कि ये मेरे कारण हुआ है विंग, ये मेरे कारण तुम्हें आया है। विंग अपनी माँ को देखने लगता है, जहाँ पे विंग अपनी माँ को देख माँ अब ये क्या बोल रहे हो। उसकी माँ कहती कि ये चीज़ मेरे साथ भी थी, इसलिए तो मैं और सेकंड बेबी को बर्थ नहीं दे पाई, बिल्कुल भी दे ही नहीं पाई, इसलिए तो बस तुम हमारी एक लौती औलाद हो विंग, ये मेरे साथ भी हुआ था। विंग तुम क्या करने के बारे में सोच रहे हो। विंग कहता मुझे नहीं समझ में आ रहा है माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। अगर मैंने इस बेबी को गिरा दिया तो उसके बाद मैं कभी बेबी को बर्थ नहीं दे पाऊँगा, मैं कभी फिर से मैं मदर नहीं बन पाऊँगा माँ, मैं अकेला हो जाऊँगा। और अभी मैंने बर्थ दिया तो लोग बहुत सारी बातें करेंगे, आपका नाम उछाला जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होगी माँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ, आप बताइए ना माँ, मुझे नहीं पता। उसकी माँ कहती कि मैं तुम्हारे डैड से बात करती हूँ। विक्टर नहीं माँ, डैड को पता चला डैड बहुत नाराज़ हो जाएंगे। उसकी माँ कहते विंग तुम्हें पता है ना तुम हमारे एक लौते चाइल्ड हो, तो हम तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे डैड समझेंगे नहीं। यकीन मानो तुम्हारे डैड बहुत ज़्यादा समझदार है, हाँ वो दिखते बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है बट वो समझ जाएंगे। तो विंग अपनी माँ को देखते, उसकी माँ कहते कोई बात नहीं शांत हो जाओ, इसके बारे में हम बाद में डिसीजन ले लेंगे, चलो नीचे खाना खाने के लिए। और विंग को खाना खाने के लिए नीचे लेके आते हैं, जहाँ पे विंग थोड़ा रो रहा था। तभी विंग का डैड कहते हैं ओ आशियन तुम्हें क्या हो गया, हाँ तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखें सूजी हुई लग रही है, अजीब लग रहे हो तुम, और वैसे भी मेरा बेटा ऐसे अजीब रोते हुए देख कर ना मुझे रोना आ रहा है। मैं रो जाऊँगा विंग, रोना बंद करो, चलो आशियन रोना बंद करो। तो विंग जिसको था ठीक है डैड।
ओके चलो खाना खाते हैं, देखो तुम्हारे पसंद का खाना लेके आया हुआ आज मैं मार्केट से। तो विंग जस्ट कहता है थैंक यू डैड, ऐसे कहता है और विंग खाने लगता है। देन उसके बाद विंग का खाना होने के बाद विंग अपनी माँ को देखते हुए कहता है गुड नाइट मॉम, उसकी मदर कहते हैं गुड नाइट बेबी, ऐसे कहते हैं। देन विंग ऊपर जा चुका था। ऊपर जाने के बाद विंग की मदर जो थी ना वो कांसा सरन और वीचान से एक कमरे में आ जाते जहाँ पे कांसा सरन कहते कि वीचान से मुझे तुमसे बात करनी है। वीचान से कहते क्या हुआ है कांसे, इतना घबराए हुए क्यों लग रही हो। तो वीचान से कहते कि ये देखो, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो देखते कहते ओह हाँ, एंड देन कहते ओह माय गॉड क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो, हाँ सच में, मुझे यकीन नहीं हो रहा है तुम प्रेग्नेंट हो गई। वो कहते आह स्टूपिड इंसान, नीचे की ओर देखो। तो वो जस्ट नाम पढ़ते उस रिपोर्ट के अंदर। एंड देन उसके बाद वो शॉक, ये सब क्या है, हाँ ये सब क्या है, ये तो विंग का नाम लिखा है, हाँ ये क्या है बता मुझे। तो वो कहते कि तुम जो देख रहे हो वो वही है। तो कहते क्या विंग कैसे किसने क्या किया है उसके साथ, मुझे बताओ मेरे बच्चे के साथ किसने क्या किया है। तो वो कहते कि वो छोड़ो, पहले एक और बात बतानी है तुम्हें पता है ना जब प्रेग्नेंट हुआ था तब मेरे गर्भाशय में एक छोटी सी गांठ नजर आई थी, याद है डॉक्टर ने हमें क्या बताया था। तो विंग से कहते हैं हाँ मुझे वो याद है, क्या हुआ। तो वही चीज़ विंग के साथ है, अगर विंग ने इस बार बेबी को बर्थ नहीं दिया इसके बाद वो फ्यूचर में कभी भी बेबी को बर्थ नहीं दे पाएगा। ऐसा याद रखो जैसे मेरे साथ हुआ था, क्योंकि इसी कारण तो हम दोनों ने बेबी को बर्थ दिया था ना, इसलिए विंग हमारी ज़िंदगी में है। और इतने सालों तक हमने अपने इसके बाद हमारे पास कभी भी बेबी नहीं आया, हमने कभी भी किसी भी बेबी को बर्थ नहीं दिया। तुम जानते हो ना हमने कितनी कोशिश की बट फिर भी नहीं दे पाए, और हमने अपना सारा प्यार हमारे विंग के लिए विंग को दे दिया, पता है ना विशान से, तुम्हें पता है ना। विशान से कहते हैं हाँ बट तुम मेरी बेटी को ये कैसे हो सकता है। वो कहते हैं कि हाँ अगर विंग ने इस बार बेबी को बर्थ नहीं दिया ना वो फ्यूचर में कभी भी माँ बनने का सुख नहीं पा पाएगा। बट अभी अगर वो इस बार बेबी को बर्थ देता है ना तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। मतलब तुम्हें पता है बिना अल्फ़ा के लोगों की बातें उसे सुनने को मिल सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो वो कहते कि हाँ बट ये किसने किया है, मैं उस अल्फ़ा को पकड़ के लाऊंगा और विंग की उसके साथ शादी करा दूंगा। तभी वो कहते हैं विंग से मैंने बहुत बार पूछा बट उसने मुझे नहीं बताया, वो बताना नहीं चाहता है। उसने कहा कि वो अल्फ़ा किसी और के साथ है, तो वो क्यों बताए, उसने ऐसे कहा। तो वीचान से कहते हैं क्या विंग ये पागल हो गया क्या, हाँ उसे बताना चाहिए, मैं उसे पकड़ के लेके आऊँगा, उसने मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है बुरा, हाँ मेरी बेटी के साथ वो ऐसे कहते हो जो ना। वीचान से को गुस्सा आ रहा था बट कांसा कहते तुम शांत हो जाओ। इस टाइम पे हमारे विंग को हमारी ज़रूरत है ना कि इस गुस्से की। तो याद रखो विंग को तुम्हारी और मेरी ज़रूरत है। और तुम जानते हो आज तक हम कभी भी सेकंड बार बेबी को बर्थ नहीं दे पाए, हमने आज तक कितनी बार ट्राई किया था याद है ना, बट फिर भी हमारी कोशिशें नाकामयाब हो गई और कभी बेबी को हम फिर से बर्थ नहीं दे पाए। अगर विंग के साथ भी ऐसा ही हुआ तो हाँ, अगर विंग ने इस बच्चे को गिरा दिया एंड देन उसके बाद उसे कभी बच्चा होने का सुख ही नहीं मिला तो विंग की ज़िंदगी कैसे होगी, तुम सोच सकते हो। तो वीचान से जो थे ना वो रुक जाते और कहते कि हाँ इन लोगों ने सेकंड बेबी को प्लान किया था, बहुत बार किया था बट हर बार उनको नाकामयाबी मिले तो वो लोग कितने उदास हो जाते थे, उनको याद है। इसलिए कांसा सरन कहती है तो मैं तो विंग के सपोर्ट में हूँ, विंग जैसा चाहेगा हम वैसा होने देंगे। अगर विंग उस बेबी को रखना चाहेगा तो हम रखने देंगे, अगर वो बेबी को अबॉर्ट कराना चाहेगा तो फिर भी चलेगा, बट मैं विंग के साथ हमेशा रहूँगी। तो वीचान से कहते मैं भी हमेशा रहूँगा मेरे बेटे के साथ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपने बेटे को इस टाइम पर छोड़ दूँगा। तो कहते कि नहीं मुझे ये लगा कि तुम, वो कहते हाँ मुझे गुस्सा तो आ रहा है, जो भी कोई भी है वो कमीना मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, बट फिर भी मैं अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही, ऐसे वो कहता है। देन वो कहते कि विंग से कल हम बात करते हैं, समझे ना। वो कहता है कि ठीक है। देन उसके बाद हम विंग को देखते हैं, विंग अपने कमरे में जस्ट उस कमरे में जो था ना अपनी बेली पे हाथ रखे हुए था, उसे क्या करना चाहिए समझ में नहीं आ रहा था। विंग जस्ट कुछ बच्चों वाली जो वीडियोस थे ना उन्हें देखता है और वो देखते देखते सो जाता है। उसे थोड़ा था ना एक सुकून मिल रहा था, बच्चों वाली वीडियो देखने के बाद उसे सुकून मिल रहा था, इसलिए विंग वो वीडियोस देखता है। देन उसके बाद विंग सो जाता है और विंग को एक सपना आता है। उस सपने में एक छोटा सा चाइल्ड था जो विंग को मम्मा कह के पुकार रहा था और विंग जस्ट बहुत ज़्यादा खुश था उस बच्चे के साथ। विंग अकेला था पर बहुत खुश था अपने बच्चे के साथ, और विंग को ये सपना आ चुका था। और सुबह वो जब उठा है ना विंग, मतलब होता है ना उसका माइंड बहुत फ्रेश था, वो बेबी का उसने सपना देखा था कितना छोटा सा था और उसे मम्मा कह कर पुकार रहा था। विंग को बहुत अच्छा लगता है वो चीज़। देन उसके बाद विंग की मदर आती कहते हैं विंग बेबी जल्दी नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट करना है तुम्हें, चलो जल्दी आ जाओ।
तो विंग कहता है कि हाँ माँ मैं आ रहा हूँ, ऐसे कहता है। और विंग जो था ना वो ब्रश करता है, फ्रेशनअप होता है। फ्रेशनअप होने के बाद वो अपने जो फ़ोटो जो थी ना मिरर पे लगा देता है, उसके बेबी की फर्स्ट तस्वीर पेट में विंग उस तस्वीर को लगा देता है। एंड देन उसके बाद विंग नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो ब्रेकफास्ट टेबल पे गुड मॉर्निंग ऐसे कहते हुए जो ना जॉइन हो जाता है, जहाँ पे उसकी मदर विंग को देखता है, ओह आज तो मेरा बच्चा बहुत फ्रेश लग रहा है। विंग कहता है हाँ माँ, ऐसे कहता है गुड मॉर्निंग डैड। उसके डैड जस्ट विंग को देखते हैं और कहते हैं गुड मॉर्निंग बेबी, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग अपने मोम डैड के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा था, तभी विंग की मदर कहते हैं कि विंग मैंने तुम्हारे डैड के साथ बात कर ली है। तो विंग जो खा रहा था ना वो रुक जाता है और विंग कहता बात कर ली। तो विंग की मदर कहते हैं कर ली है। तभी विंग अपने डैड को थोड़ा सा देखता है। उसका डैड कहता है क्या हुआ है, तुम डर रहे हो मुझसे? अपने डैड से कब से डरने लगे हो? हाँ, कभी मुझसे डरते हुए तो तुम कभी दिखे नहीं, और आज कैसे डर रहे हो? विंग कहते वो डैड। उसका डैड कहते हैं सब पता है, चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा डैड हमेशा तुम्हारे साथ है आशन, इतना याद रखो। विंग जस्ट अपने डैड को देखता है और उसके डैड जस्ट खड़े होते हैं और विंग के पास आते हो और विंग के साइड में आकर खड़े होते हो, विंग को हक कर लेते हैं। जहाँ पे विंग अपने डैड को हक करते कहते हैं आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मुझे पता है मुझे ये नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी डैड, बट मैंने कर दिया, आई एम सॉरी डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते हैं माफ़ी मांगना बंद करो, अब जो हो गया सो हो गया, कोई बात नहीं, बस तुम अच्छे रहो, हमारे लिए वही काफ़ी है। तुम्हारा जो भी फैसला होगा ना विंग, हम उसमें तुम्हें सपोर्ट करेंगे, इतना याद रखना, क्योंकि तुम हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, ठीक है। तो विंग बस अपने माँ बाप को देखता है, बट उसके माँ बाप कहते हैं बट वो कौन सा कमीना अल्फ़ा है वो मुझे ज़रूर बताना है तुम्हें, अगर तुमने मुझे नहीं बताया ना विंग सच में। विंग कहता है डैड मैं नहीं बताना चाहता, वो अपने ओमेगा के साथ बहुत खुश है, तो मैं उसकी खुशियों को क्यों छीनूँ मैं ये बताकर। तो उसके डैड कहते बट उसने जो किया तो हाँ उसका क्या? तो विंग कहता है डैड वो मेरी गलती थी, बस मेरी, उसकी कोई गलती नहीं डैड, आप चिंता मत करिए। आप यकीन मानिए डैड मेरी गलती थी, ठीक है। उसके डैड जस्ट विंग को देखने लगते, उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट विंग नहीं बता रहा था उस इंसान का नाम, मतलब हमारे लानवांग जी का नाम हमारा विंग बिल्कुल भी नहीं बताता है, बस वो नहीं बताता। और विंग के मॉम डैड वो बाद में पूछना भी बंद कर देते। जिसके बाद विंग स्कूल में आता है। स्कूल में आने के बाद मतलब कॉलेज में आने के बाद अपनी क्लासेस को नॉर्मल तरीके से अटेंड करता है और वो वांग जी को देखता है। वांग जी को देखते हुए एक पल के लिए ना विंग के मन में ये भी ख्याल आता है कि उसे बता देना चाहिए वांग जी को, बट दूसरे पल जब वांग जी को वो मैमा के साथ देखता, वो अपने मन में से वो ख्याल भी हटा देता है। और वांग जी उस दिन हमारे विंग की तरफ देखता है एक बार, और देखने के बाद वांग जी मतलब अजीब नज़रों से हमारे विंग को देख रहा था। विंग को समझ भी नहीं आता, विंग घबरा जाता है और जल्दी जल्दी से वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे उसके बाद विंग के मॉम डैड जस्ट विंग के फैसले का इंतज़ार कर रहे थे, वो उसे बॉदर नहीं कर रहे थे उससे सवाल पूछ के। और विंग कमरे में बैठकर जो बेबीज़ वाले जो वीडियोस होते हैं, माँ कैसा महसूस करती जब फर्स्ट टाइम किक होता है, क्योंकि ओमेगा की प्रेगनेंसी जो ना 3 मंथ तक ही रहती थी, वो सारी चीज़ें हमारा विंग फेस कर रहा था। उसे मतलब है ना अच्छा लग रहा था वो सारी चीज़ें देख कर, तो विंग का मन भी हो रहा था कि हाँ उसे इस बेबी को रखना चाहिए। नेगेटिव ख्याल तो विंग के मन में आ ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी नहीं। और विंग अपनी कॉलेज जाता, घर में आता, वो वांग जी से टकराता तो था गलती से हो या कैसे भी हो, बट विंग इग्नोर कर देता था। और लोगों का उसे बुली करना अभी भी बंद नहीं हुआ था, उसे अजीब नज़रों से देखना ये भी बंद नहीं हुआ था, बट विंग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी नहीं। और विंग के माँ बाप जैसे उसे कहते हैं विंग अगर ज़्यादा टाइम हो गया ना तो उसके बाद अबॉर्ट कराना बहुत खतरेदायक हो सकता है। तो विंग जैसे अपनी माँ को देखते होते हैं, माँ बट मैं अबॉर्ट कराना ही नहीं चाहता हूँ। तो उसकी माँ जैसे ये सुनती है ना थोड़ा सा जो रुकती है, देन कहते कि रियली? तो विंग कहता है हाँ माँ मैं नहीं कराना चाहता, क्या कोई प्रॉब्लम होगी? उसकी माँ कहती कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, बट एक बात सुन लो, ये तुम्हें प्रॉब्लम दे सकता है, क्या तुम लोगों की बातों को सुन पाओगे? तो विंग कहता है माँ अब तक तो सारी बातें सुनते हुए आया हूँ ना, तो आगे भी सुन सकता हूँ, चिंता मत करिए। उसकी माँ कहती कि सच में मेरे बेबी तुम सच में कर पाओगे ना? तो विंग कहता हाँ। विंग की माँ कहती कि और वैसे हम तुम्हारे साथ हैं, समझे ना? तो विंग कहता है हाँ माँ ज़रूर, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद विंग एक मंथ तक अपने स्कूल में आता है। हाँ वो आता है धीरे धीरे, विंग का जो बेली था ना वो ग्रो हो रहा था, बट विंग के जो कपड़े इतने ज़्यादा लूज़ होते हैं ना तो उससे कहीं किसी को पता नहीं चलता, बिल्कुल भी नहीं। और विंग नॉर्मली ही कॉलेज में आता, कॉलेज में से जाता, वांग जी के ऊपर उसकी नज़र जाती, यहाँ तक कि वांग जी की भी नज़र जाती। ऐसे वो वक्त गुजर रहा था। एक मंथ के बाद जब डॉक्टर के पास वो चेकअप कराने के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर विंग के चेकअप करने के बाद होता है ना विंग को बहुत सारे मेडिसिन के लिए कहते हैं, एंड अब उसे घर पे रहना चाहिए ये बता दिया जाता है, जिस कारण विंग जस्ट कहते हैं बट मेरे टेस्ट होने वाले, तो वो कहते हैं कि विंग तुम टेस्ट पे जा सकते हो, पेपर जब होंगे ना तब जा सकते हो, बट अभी जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा तुम्हें ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, बेबी को हर्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना? तो विंग अपने सेफ्टी के लिए वो ये बात करता है। देन उसके बाद
विंग वहाँ से कॉलेज को ड्रॉप कर देता है, मतलब कुछ कॉलेज में जाता ही नहीं है, वो टेस्ट को जाएगा, वो यही सोचता है। एंड देन उसके बाद विंग कॉलेज को जाना ही बंद कर देता है। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी इस चीज़ को नोटिस कर देता है कि विंग अब आ ही नहीं रहा है। 1 दिन तो ठीक था, 2 दिन तो ठीक थे, बट उसके बाद लगातार 1 वीक से 2 वीक हो चुके हैं। वांग जी बस देखता रहता है उस सीट की तरफ। और मैं उसे कहती क्या हुआ है बोलो भी। हाँ तुम ऐसे क्यों देख रहे हो वहाँ पे, हाँ क्या उस चंपू को मिस कर रहे हो। वांग जी कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है। और वो कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वांग जी बस अपनी नॉर्मल लाइफ में लगने की कोशिश कर रहा था, बट वो पता नहीं विंग को शायद थोड़ा मिस कर रहा था, क्योंकि विंग उसे नज़र नहीं आ रहा था। विंग रोज़ उस सीट पे बैठा हुआ रहता था, शायद विंग उसे देखता भी नहीं था, बट फिर भी वांग जी का नज़र उसकी तरफ कैसे न कैसे करके चला ही जाता था। वो देखता था एक नज़र, अभी विंग नहीं आ रहा था, इसलिए वांग जी उसे मिस कर रहा था। ऐसे करते हुए वक्त गुजरता है। जब विंग का 2nd मंथ कंप्लीट होता है ना, तब हमारे विंग को नोट्स की ज़रूरत थी, इसलिए विंग के डैड ने प्रिंसिपल सर से बात की थी। इसलिए विंग जो अपने डैड से कहता है कि वो खुद जाएगा नोट्स लेने के लिए, बहुत दिन हो गए ना वो घर पे ही है, तो इसलिए वो खुद जाएगा नोट्स लेने के लिए। तो विंग के डैड कहते हैं विंग तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है बेबी। बट विंग कहता है डैड क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे विंग कहता है, जहाँ पे विंग के डैड विंग को समझा नहीं सकते थे। और उसके बाद हमारा विंग जो था ना कॉलेज में आ चुका था अपनी मॉम के साथ। उसके बाद वो अपनी मॉम के साथ जो था ना प्रिंसिपल रूम में जाता है। वहाँ पे जाने के बाद वो नोट्स लेने के लिए जा चुका था। टीचर विंग को देख रहे थे, जहाँ पे विंग जिस टीचर को ग्रीट कर रहा था और उनसे नोट्स मांग रहा था, और वो लोग विंग को नोट्स देते हुए विंग को देख रहे थे। जहाँ पे विंग हेलो सर ऐसे कहते विंग उनसे बात कर रहा था। जहाँ पे वो लोग कहते क्या हुआ है विंग तुम क्यों नहीं आ रहे हो। जहाँ पे विंग की मदर कहती है कि वो बस मेरा बच्चा थोड़ा उम्मीद से है, इसके कारण। उसकी माँ ऐसे कहते तो वो कहते क्या विंग वो उम्मीद वो मतलब क्या विंग की शादी हो गई। तो वो कैंसर सर कहते हैं हाँ मेरी बेटी की शादी हो गई, इसलिए तो वो अभी प्रेग्नेंट है, उसका बच्चा ऐसे कहते वो अभी जल्दी आने वाला है। वो कहते कि क्या सच में विंग तुमने शादी कर ली, हमें नहीं बोला है। विंग अपनी माँ को देखने लगता है, जहाँ पे उसकी माँ क्या ही बोल सकती थी बड़ा। हाँ उसने शादी कर ली, उसका हस्बैंड जिस अभी यहाँ पे नहीं है वो US में रहता है, इसलिए वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे। जहाँ पे विंग अपनी माँ को देख रहा था, जहाँ पे उसकी माँ इतना झूठ क्यों बोल रही, विंग को समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए विंग जिस नोट्स को लेकर जिस बाहर आ जाता है, बाहर आते हुए धीरे धीरे चलते हुए जो ना इधर से उधर देख रहा था। देखते हुए हमारे विंग का ध्यान सामने की तरफ चला जाता है। हाँ सामने की तरफ, जहाँ पे वांग जी जो था ना अकेले आ रहा था। विंग देखता है, देखने के बाद विंग जस्ट टर्न हो जाता है और वांग जी विंग के साइड से ही गुजरता है, बट वांग जी को पता ही नहीं चलता कि ये विंग है करके। उसे पता ही नहीं चलता क्योंकि वांग जी फ़ोन पे बात करते हुए जा रहा था। विंग ने जाते हुए देखा। देन उसके बाद उसकी मदर आती हुई चलो चलते हैं। तो विंग कहता चलो। देन उसके बाद विंग नीचे अपनी माँ के कार के पास जाता है। कार के पास जाने के बाद उसकी मदर कहते कि आराम से बैठना ठीक है ना। तो विंग जैसे कहता है एंड देन विंग दरवाज़ा ओपन करता है और विंग बैठ रहा था। तभी हमारा वांग जी का ध्यान विंग की तरफ चला जाता है। वांग जी विंग को देखता है, वो विंग है ना ऐसे कहता है। और विंग कार में बैठ चुका था। देन वहाँ से कार जा रही थी और वांग जी धीरे धीरे सामने आते हुए देख रहा था। तब उसे साफ साफ वो विंग है करके नजर आते हैं। विंग सीट बेल्ट लगा रहा था और वांग जी जस्ट देखता है। वो समझ में नहीं आता उसे क्या कहना चाहिए विंग से। क्या हुआ है, तुम कॉलेज क्यों नहीं आ रहे हो। हाँ वांग जी को जाना चाहिए या नहीं, नॉक करना चाहिए या नहीं। वांग जी यही सोचता रह जाता है और कार वहाँ से जा चुकी थी और विंग वहाँ से ही निकल चुका था। वांग जी बस देखता है। वांग जी कहता है वो कॉलेज क्यों आया था, आया तो वो क्लास में क्यों नहीं आया। वांग जी यही सोच रहा था, उस समझ में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी नहीं। और वांग जी को विंग का घर का एड्रेस पता था, इसलिए वांग जी विंग के घर के पास आता है। वो इंतज़ार करता है शायद विंग घर से बाहर निकलेगा, बट विंग कहाँ से घर से बाहर निकलने वाला था उस वक्त तक। वांग जी दोपहर के मतलब होता है ना शाम के 4 बजे तक वो इंतज़ार करता है, बट विंग नहीं निकलता है। और हम विंग को देखते हैं 4 बजे के बाद। हाँ वो 5 बजे देखते, जहाँ पे विंग अपनी मदर के साथ जो था ना एक जगह पे जा रहा था, जहाँ पे बच्चों को कैसे संभाला जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे उसे पकड़ा जाता है, सारी चीज़ें विंग को सिखाई जाती थी। तो विंग उस जगह पे जा रहा था अपने मदर के साथ। उसकी मदर हमारी विंग की अच्छे से देखभाल कर रही थी। विंग का खाने का पीने का, अगर विंग को बॉडी पेन हो रहा है तो सारी चीज़ों का ध्यान उसकी मदर ही रख रही थी और उसके फादर उसे संभाल रहे थे। अगर लोग उनसे कुछ कहते ना तो विंग की मदर जस्ट बोल देती कि हाँ उनकी बेटी की पहले से शादी हो चुकी थी, सब हम लोगों ने बुलाया नहीं किसी को, बस प्राइवेट में शादी हुई है करके ऐसे बता देते हैं। देन इसके कारण जो थे ना सभी लोग है ना कुछ लोग चुप थे कि अच्छा शादी हुई ठीक है, बताया नहीं, बट उसका हस्बैंड कहाँ है, ऐसे सवाल थे। बट उसकी मदर बस इग्नोर कर रही थी और विंग से कह रही थी कि उसे भी इग्नोर करनी चाहिए। तो विंग तो पहले ये अपनी माँ के ऊपर उसे गुस्सा तो आया था जब उसकी माँ ने कहा था कि उसका शादी हो गया करके, बट अब विंग क्या ही कर सकता था। उसकी माँ ने कहा ऐसा नहीं कहोगे तो लोग तुम्हें बहुत गंदी नज़रों से देखेंगे, समझे। तो विंग ने कहा चलो ठीक है माँ आप जैसा कहो, ऐसे कहता। और विंग के लिए फेक सी रिंग भी लाई गई थी जिससे लोगों को लगे सच में हमारा विंग का शादी हो चुका है करके।
ऐसे वो लाया भी गया था। एंड देन विंग तो इन सारी चीज़ों से भी मतलब होता है ना, एक थ्रिलिंग लाइफ हमारी विंग की बन चुकी थी। और विंग रोज़ अपनी मदर के साथ जाता था क्लासेस लेने के लिए शाम के वक्त पे, एंड घर पे आ जाता था। और वांग जी कुछ दिनों के बाद विंग के घर के पास राउंड करता था, जाकर देख ले, बट उसे विंग मिलता ही नहीं था, उसे नज़र ही नहीं आता था भाई, वो घर से बाहर ही नहीं निकलता था विंग। और विंग तो अपनी किताबों में ध्यान देता था, अपने पढ़ाई पे ध्यान देता था। ऐसे करते हुए जो ना विंग का सेमेस्टर आ चुका था, सेकंड ईयर का सेकंड सेमेस्टर आ चुका था हमारे विंग का। इसलिए विंग को अभी अभी जाना था स्कूल में। हाँ, विंग को अभी जाना था स्कूल में। इसलिए हमारा विंग जो था ना, वो अपनी माँ बाबा को उसे माँ बाबा कहते क्या तुम सच में टेस्ट देना चाहते हो? तो विंग कहता है माँ मैं स्किप नहीं करना चाहता, और वैसे भी बेबी को आने के लिए वक्त है ना। हाँ, तो उसकी मदर कहते कि विंग बेबी कभी भी आ सकता है, तुम भूल गए हो क्या? हाँ, तुम्हारा 3rd मंथ चल रहा है, वो कभी भी आ सकता है। तो विंग अपनी माँ को दे, माँ मुझे पता है, आप चिंता मत करिए, मैं खुद को संभाल लूँगा। उसकी माँ जस्ट कहते कि ठीक है। उसके डैड कहते वैसे भी मैं जा रहा हूँ ना मेरे बच्चे के साथ। विंग अपने डैड को साथ देखता है, और उसके बाद विंग कहता कि चलिए डैड चलते। उसकी माँ कहते खुद का ध्यान रखना, ठीक है ना? विंग जिस हाँ में से दिलाता है। देन उसके बाद विंग कॉलेज के लिए आ चुका था। कॉलेज में पहुँचने के बाद विंग अपने स्टमक पे हाथ रखे हुए बस चलते हुए जा रहा था। हाँ, वो चलते हुए जा रहा था। वो प्रिंसिपल सर के रूम में जाकर अपने पेपर को देने वाला था, क्योंकि वो सब लोगों के सामने जाकर नहीं बैठ सकता था, और बेली बड़ा होने के कारण विंग को झुकने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती थी। इसलिए विंग प्रिंसिपल सर के सामने जाकर इन पेपर को देने वाला था। विंग के डैड ने पहले से ही बात कर ली थी, और प्रिंसिपल सर मान गए थे, क्योंकि विंग एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था इसके कारण। देन विंग का फेस बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहा था, विंग के चीक्स चबी हो चुके थे, विंग के हैंड्स भी थोड़े से चबी हो चुके थे, और विंग का टमी भी, अब विंग के जो ढीले ढाले कपड़े थे ना, वो छुपा नहीं सकते थे हमारे विंग के टमी को। विंग का टमी बड़ा था, और विंग खुद अपने टमी को ऐसे पकड़ के चलता था जिससे उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, ना उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो, ना उसे कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए विंग जस्ट चलते हुए अपनी कार से बाहर निकलता है। उसके डैड जस्ट विंग के साथ चल रहे थे, और बहुत सारे लोग जो थे पेपर देने के लिए आए थे, जो भी थे उसके क्लासमेट, सभी लोग जो थे ना, वो विंग को देख रहे थे। विंग स्टमक के ऊपर हाथ रखे हुए चलते हुए जा रहा था, इसलिए बहुत सारे लोग विंग को देख रहे थे, देखे जा रहे थे। और उस भीड़ में हमारा वांगजी भी था, जो विंग को देख रहा था। विंग को अलग तरीके से वो देख रहा था। क्या ये विंग प्रेग्नेंट? तभी मैम कहते हैं अरे ये तो वो अगली है ना, ये क्या प्रेग्नेंट है? हाय, प्रेग्नेंट है कब से? और तब एक लड़की, अरे देखना उसकी उंगली में रिंग भी है, क्या उसकी शादी हो गई? अरे यार किसने इससे शादी की? इतनी अगली ओमेगा के साथ किसने शादी की? ऐसे बहुत सारे लोग बातें करते जा रहे थे, और हमारा वांग जी जस्ट विंग को देख रहा था, बस देखी जा रहा था। विंग अपने बेली को संभालते हुए प्रिंसिपल ऑफिस के पास आ चुका था। आने के बाद उसके डैड जिस अंदर जाते हैं प्रिंसिपल सर से बात करते, और विंग भी अंदर जा चुका था। और फिर बेल बजती, जिस घर वांग जी को पेपर देने के लिए जाना पड़ता है, वांग जी पेपर देकर आता है, वो जल्दी से ही छोड़ देता है। देन उसके बाद विंग का जब पेपर देकर हो जाता है ना, तो विंग प्रिंसिपल ऑफिसर से बाय करके ना निकलते हैं अपनी कमरे पे हाथ रखे हुए। तो वांग जी उसे देखता है और कहता है कि हेलो विंग, ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग के डैड जो थे ना वो देख रहे थे। तभी विंग उसे देखता है और कहता है हे, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी बस उसे देखते हुए था कॉन्ग्रेचुलेशन। तो विंग जस्ट कहता है हाँ थैंक यू, ऐसे विंग कहता है, और वांग जी को बस देखने लगता है। विंग के डैड कहते हैं कि विंग मैं कार में इंतज़ार कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो विंग कहता है ओके ओके डैड, ऐसे कहता है। जिसके बाद वांग जी कहता है कितना मंथ चल रहा है विंग? तो विंग कहता है 3rd मंथ। तो वांग जी कहता है 3rd मंथ? तो विंग कहता है वांग जी जिस कहता है ओह अच्छा, अच्छी बात है। तो विंग कहता है ऐसे विंग कहता है, और वांग जी बस उसे देख रहा था। वांग जी कहता है कि वैसे तुम्हारा अल्फ़ा कहाँ है? तो विंग कहता है वो मेरा अल्फ़ा अल्फ़ा नहीं है, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी कहता है क्या अल्फ़ा नहीं है? तो विंग कहता है नहीं है। तो वांग जी कहता है तो ये बेबी? तो विंग जिस उसे देखते हुए कहता है कि तुम जानो इसके बारे में। तो वांग जी कहता है क्या? तभी विंग के डैड कहते हैं कि विंग आ जाओ जल्दी, बेबी घर पे चलना चाहिए तुम्हें, ऐसे वो कहता है। जिस कारण विंग अपने डैड को देखते हुए कहता है अल्फ़ा नहीं है, तुम जानो इसके बारे में, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है। विंग अपने स्टमक के ऊपर हाथ रखे हुए जा रहा था। वांग जी कहते तुम्हारा मतलब क्या है विंग? विंग विंग बट विंग कोई आंसर नहीं देता, अपने डैड के पास जा चुका था। और वांग जी कहते हैं मैं जानूँ मतलब क्या मैं जानूँ? हाँ, वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था क्या जाने वो। हाँ, वांग जी यही सोच रहा था। देन वांग जी उसके बाद वो घर आ चुका था। घर में आने के बाद वांग जी सोचता है जो विंग ने कहा था जो चीज़ उसे याद आती है, वो बार बार याद कर रहा था उस चीज़ को। देन उसके बाद वांग जी बस सो जाता है, और सोते वक्त
वांग जी को तभी सडनली हिट होती है वो चीज़। अरे यार ये कैसे भूल सकता है वांग जी। वांग जी इसलिए जो बैठ जाता है उठकर बैठने के बाद वो जो मंथली हिसाब लगाने लगता है क्या था। और उसके बाद जब वो मंथ का हिसाब लगाता है ना तब उसे याद आता है ओह शिट 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 क्या, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं नहीं नहीं, नहीं मैंने क्या कर डाला यार। हाँ मैंने तो ऐसे वांग जी को याद आता है कि वो तो विंग के साथ इंटीमेट हुआ था। उसके बाद विंग कितने मंथ के बाद वो प्रेग्नेंट हुआ, इसके कारण उसको तीसरा मंथ चल रहा है। वांग जी वो सारी चीज़ों याद करने के बाद वांग जी के सर पे एक मतलब बम के ब्लास्ट हो जाता है पूरी तरह से। और वांग जी को समझ भी नहीं आता है अब उसे क्या करे, वो कहा किसे बोले, विंग ने उसे बताया क्यों नहीं। हाँ क्यों नहीं बताया। हाँ वांग जी यही सोच रहा था, उसका दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर पा रहा था इन सारी चीज़ों के चक्कर में। वांग जी बस हाँ नहीं 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 शिट 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 मैंने क्या कर डाला, क्या मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किसी को बताऊँ यार, किससे बात करूँ। वांग जी को नहीं पता था, वो बस सोचता रहता है। हाँ उसे नहीं पता था उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो हाँ वांग जी जो था ना यही सोची जा रहा था, बस सोच रहा था इधर से उधर कि उसे जाना चाहिए या नहीं। हाँ उसे किससे बात करनी चाहिए, विंग से बात करे या किसी और से बात करे। हाँ वांग जी यही सारी चीज़ों को सोच रहा था कि उसे किससे बात करनी चाहिए। विंग ने उसे बताना चाहिए था, क्या करे वो वांग जी को नहीं पता था और कभी नहीं, वो बहुत ज़्यादा ही सोच रहा था। दूसरा हम विंग को देखते, विंग घर में आता है, उसके डैड जो विंग का जो हेल्दी फूड था ना उसे खिलाते हुए कह रहे थे कि मुझे बता वो लड़का कौन था। विंग कहता वो डैड क्लासमेट, उसके डैड कहता ओ क्लासमेट, हाँ किसी को आते हुए नहीं देखा तुम्हारे पास, बस वही लड़का आया था, वो तो एक अल्फा था ना। तो विंग अपने डैड को दे डैड, उसके डैड कहते हाँ हाँ ठीक है ओके, तो मुझे बताओ ना विंग कौन है क्लास में, कौन सा लड़का था जो तुम्हारे साथ वो। विंग कहता है डैड ऐसा कुछ भी नहीं, आप छोड़िए, आप मुझ पर मेरी तरफ ध्यान दीजिए ना, क्या करना है। हाँ उसके डैड कहते ठीक है, बट एक बार अगर मुझे पता चल जाता थोड़ा सा उसको तोड़ देता तो अच्छा लगता। विंग कहता कि डैड आपका कुछ नहीं हो सकता। उसका डैड भी बस स्माइल करते हैं। उसकी विंग की मदर आते हुए चलो चलो दो तुम्हारे पैर। विंग कहता माँ ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ कहते कि नहीं 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 मसाज तो करनी होगी, हाँ तुम्हें थोड़ा बहुत एक्सरसाइज भी करना है, तुम भूलो मत, आलसी मत बनो, समझे ना, तुम्हें बेबी को बर्थ देना है तो इसलिए तुम्हें एक्सरसाइज करनी होगी। विंग कहता है हाँ माँ मुझे पता है, आप चिंता क्यों कर रही हो। उसकी माँ कहते हैं मैं अपने बच्चे की चिंता नहीं करूँ तो क्या करूँ, हाँ मुझे चिंता तो करनी होगी ना मेरे प्यारे से बच्चे की। ऐसे कहते हुए विंग की मदर बोली जा रही थी। और विंग कहता है कि ठीक है माँ, ऐसे भी विंग बोलता है। देन उसके बाद विंग अपने मॉम के साथ बहुत आराम से रहता है कुछ दिनों तक। एंड फिर नेक्स्ट पेपर के लिए भी विंग कॉलेज आता है। कॉलेज में आने के बाद वांग जी उसे आते हुए देखता है। सभी लोग विंग को देख रहे थे, जहाँ पे वांग जी की गर्लफ्रेंड वांग जी के हैंड को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बट वो वांग जी बार बार उसके हाथ को हटा रहा था और वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। तो उसके गर्लफ्रेंड मैम कहते क्या कर रहे हो तुम। हाँ तो वांग जी जिसका दूर रहो, ऐसे वो कहता है जिसका मैम कहते वांग जी हमारे बीच में ये तय हुआ था कि हम, वांग जी जिस उसे देखने लगता है और कहता है मैंने कहा दूर रहो, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद मैम जो वांग जी को देख रही थी, वांग जी कैसे विंग को देख रहा है। विंग ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में जाने के बाद वो अपने पेपर को देने के लिए वो बैठ चुका था। तभी मैम जो ना वांग जी को एक साइड में खसका देखते, ये सब क्या है वांग जी, हाँ क्या कर रहे हो तुम, उसे क्यों देख रहे हो इस तरह से, हाँ तुम भूल गए हो क्या। तो वांग जी कहता है मैम हम लोगों के बीच में ये डील हुई थी कि हम दोनों सबके सामने यही प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है करके, समझे। तो मैम कहते हैं हाँ मुझे पता है, तो इसलिए तुम्हें मेरे साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए, किसी और ओमेगा को देखने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। हाँ उस अगली से ओमेगा को क्यों देख रहे थे। तो वांग जी कहते उसे अगली करे ना बंद करो, चुप रहो तुम। वो कहते कि हाँ भूलो मत उसकी शादी हो चुकी है, अब तुम्हारा कोई चांस नहीं है। वांग जी कहता मुझे पता है, ऐसे वो कहता है। तभी वो लड़की जिस वांग जी को देख रही थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ पहले से हाँ उसे वो वांग जी के साथ रहना तो नहीं था, बट सबके सामने वांग जी और वो दोनों ऐसे होते हैं लवी डवी कपल के तौर पे फेमस हो चुके थे कॉलेज में। इन दोनों का अच्छा जो रोप था, इसके कारण ये लोग एक दूसरे के साथ थे, बट ये दोनों इंटीमेट हो ही नहीं सकते थे क्योंकि वांग जी का हाँ मैम के साथ तो कुछ हो ही नहीं सकता था, बिल्कुल भी नहीं। उन लोगों ने फिर से ट्राई किया था, जो वांग जी जो विंग के साथ वो करके चला गया था, उसके बाद उसने एक बार ट्राई किया था, बट मैम के साथ वो कुछ भी कर ही नहीं पाया, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद से मैम ने तो उसे ब्रेकअप ही कर लिया था हमारे वांग जी के साथ। बट मैम को पता चला कि उन दोनों के नाम पे फैन पेज है, बहुत सारे लोग उनको एडमायर करते हैं, इसलिए वांग जी और मैम के बीच में ये एक डील हुई कि वो दोनों सबके सामने प्रिटेंड करेंगे कि वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है करके, वैसे प्रिटेंड करेंगे करके। तो वो लोग अब तक वैसा ही कर रहे हैं। बट अभी वांग जी ने विंग को देखा ना, और वांग जी को जब एहसास हुआ कि ये क्या हुआ है करके, उसकी गलती के कारण उसने क्या कर डाला है करके, तो वांग जी अब क्यों प्रिटेंड करे, बिल्कुल भी नहीं। उसे पता है कि ये बच्चा उसका है। हाँ उसे विंग से बात करनी होगी इस बारे में। वांग जी यही सोच रहा था और जल्दी जल्दी वो अपने पेपर को देता है। पेपर को देने के बाद वो जल्दी से बाहर आकर खड़ा होता है कि विंग आ जाए ऑफिस से बाहर निकले। और ऑफकोर्स विंग जस्ट बाहर निकलता है,
बाहर निकल, वो अपने डैड के साथ बाहर निकल रहा था, जहाँ पे उसके डैड जिस विंग को देख रहे थे और कह रहे थे कि हाँ इतने जल्दी पेपर कर दिया तुमने। तो विंग कहता डैड आपका बेटा ब्रिलियंट है, आपको पता भी है। उसके डैड कहते कि हाँ क्योंकि वो मेरे ऊपर गया इसलिए। तो विंग कहता हाँ हाँ सही कहा, और वो अपने डैड के साथ बात करते हुए निकला तो उसके डैड उसे सहारा दे रहे थे, जहाँ पे विंग जो अपने डैड के साथ हंसते हुए बाहर आ चुका था। और तभी वांग जी की वॉइस आती है विंग। इसके कारण विंग जिस वांग जी को देखता है, जहाँ पे उसके डैड जिस विंग को इशारा करते अब क्या है ये। तो विंग कहता है डैड वो मेरा दोस्त है, बस थोड़ा सा दूर वाला दोस्त। उसके डैड कहते कि ठीक है। तो विंग जिस कहता है हाँ क्या क्या हुआ है वांग जी। तो वांग जी कहता है क्या 2 मिनट हम दोनों बात कर सकते हैं। तो विंग कहता है कि हाँ क्यों नहीं डैड, आप 2 मिनट दे सकते हो। तो उसके डैड कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स बेबी, मैं तुम्हें 2 मिनट क्या 4 मिनट दे सकता हूँ। तो विंग अपने डैड को देखने लगता है, जहाँ पे उसके डैड जैसे कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी बेटा, क्या तुम मेरे बेटे को सहारा दे सकते हो, क्योंकि तुम देख रही हो ना उसकी हालत क्या है, तो वो ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। विंग कहते डैड मैं दीवार के सहारे खड़ा हो सकता, कोई ज़रूरत नहीं है डैड। तो वांग जी कहता है हाँ ऑफकोर्स अंकल ऑफकोर्स, ऐसे कहते जो वांग जी विंग के हैंड को पकड़ लेता है और ऐसे ही खड़ा हो जाता है। विंग जस्ट देखता है इतने टाइम के बाद उसने वांग जी को छुआ था। विंग वांग जी के हाथ को बहुत टाइटली पकड़ लेता है। वांग जी ने मिस किया है वांग जी के हैंड को, पहली बार ही शायद वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे एंड विंग ने वांग जी के पूरी बॉडी को फील किया था और अभी वो वांग जी को फील कर पा रहा है। वांग जी को देख के वो स्माइल कर रहा है, हाँ वो वांग जी को देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। और वांग जी खुद भी इन सारी चीज़ों से उसे भी होता है ना, उसके फेस पे भी एक स्माइल आ रही है। बट वो जस्ट विंग को देखता है और कहता है विंग कहता है क्या हुआ है, क्या बात करनी थी। तो वांग जी कहता है तो तुमने कहा था वो ये याद है। तो विंग कहता है क्या। तो वांग जी तुमने कहा था कि मैं जानूँ, तो क्या ये जो बच्चा है क्या ये मेरा बच्चा है। तो विंग बस वांग जी को देखते हुए कहता है हाँ यकीन नहीं है तो जाने दो। वांग जी नहीं ऐसा नहीं है विंग, मैं यकीन करता हूँ। तो विंग बस उसे देखते हुए कहता है कि आई नो, चिंता मत करो, तुम्हारे गर्लफ्रेंड है और तुम्हारे बीच में मैं नहीं आऊँगा और मैं नहीं चाहता कि तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लो करके, मैं खुद संभाल सकता हूँ। तो वांग जी नहीं विंग ऐसा कुछ नहीं है। विंग उसे देखने लगता है। तो वांग जी जस्ट उसे देखते हुए कहता है विंग कहता है तो वांग जी कहता है कि तो ये मेरा बच्चा है। तो विंग कहता है हमारा बच्चा है, बट मैं इसे मेरा ही बच्चा कहूँगा क्योंकि इसे तो मैं ही पालने वाला हूँ, तो ये मेरा ही बच्चा हुआ ना। तो तुम्हें पता चल गया, मैं भी खुद बताना चाहता था तुमसे, पर बात ही नहीं हो पाई तुम्हें बताने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं, तो कब का बता चुका होता। बट छोड़ो, तुम्हें इतना ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा और ना ही मेरा बच्चा तुम्हारे लाइफ में इंटरफेयर करेगा, चिंता मत करो ठीक है। तो वांग जी बस विंग के हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहता है बट विंग कहता क्या हुआ है। जहाँ पे वांग जी कहता है कि आई एम सॉरी। विंग उसे देखने का प्लीज़ उस गलती के लिए माफ़ी मत मांगो, वो गलती ही सही तुम्हारे लिए बट वो मेरे लिए एक अच्छी चीज़ बन गई, हाँ क्योंकि उस गलती के कारण शायद मुझे ये बच्चा मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो वांग जी कहता है उसके लिए मैं सॉरी नहीं बोल रहा हूँ विंग उसे देखते तो किस लिए। तो वांग जी कहते तुम्हारे साथ इस तरह का बिहेवियर रखने के लिए। विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है हाँ उस तरह का बिहेवियर रखने के लिए, तुम्हें इग्नोर करने के लिए, तुम्हें लोग बुली कर रहे थे कुछ ना करने के लिए, तुम पे हंस रहे थे लोग तब भी कुछ ना करने के लिए, आई एम सॉरी विंग आई एम सॉरी। तो विंग कहता है कि कोई बात नहीं, ये तो मेरे साथ हमेशा से चलती हुई आया है, वैसे भी मैं दिखने में इतना खास थोड़ी ना हूँ। तो वांग जी कहता है ऐसा नहीं है विंग, तुम बहुत खास हो। विंग कहता नहीं हूँ, रहने दो, झूठी तारीफ मत करो वांग जी, ऐसे करने से कुछ होने वाला नहीं है। वांग जी कहता है बट विंग तुम सच में बहुत खास हो, बहुत स्पेशल हो, बहुत ज़्यादा ही, तुम मुझे बहुत याद आते हो विंग उसे देखने क्या बोल रहे हो। हाँ तभी वांग जी कहता है मुझे तुम बहुत याद आते हो, क्लास में तुम्हें बहुत मिस किया विंग, तुम 1 मंथ तक कॉलेज नहीं आए, उसके बाद भी 2 मंथ कॉलेज नहीं आए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया विंग, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि मैं तुम्हारे हर बार डेस्क की तरफ देखता था कि तुम होगे, तुम मुझे देखोगे, मैं सोचता था बट तुम थे ही नहीं विंग, तुम थे ही नहीं। हाँ मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है। विंग कहता क्यों मिस किया, वैसे भी तो मैं तुम्हारे लाइफ में मतलब इतना ज़्यादा ये भी तो नहीं, रोल कोई निभाता नहीं हूँ, इम्पोर्टेंट भी नहीं हूँ। तो वांग जी कहता किसने कहा कि इम्पोर्टेंट नहीं हो। विंग कहता कहना क्या है पता ही चल जाता है। वांग जी कहता है विंग ऐसा नहीं है। विंग कहता है वांग जी छोड़ो, चलो मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मैं ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रह सकता, मेरे कमर में दर्द होता है। तो वांग जी कहता है विंग बट मुझे, विंग उसे देखने लगता है। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग जब ये सुनता है ना, सडनली विंग के बेली में दर्द होता है।
विंग कहता ओह ऐसे विंग कहता है, जिस कारण वांग जी क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है? तो विंग कहता क्या कहा तुमने, हाँ क्या कहा? तो वांग जी कहता मैंने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। विंग कहता सच में तुम मुझे पसंद करते हो, सच में? तो वांग जी कहता हाँ मैं तुम्हें पसंद करता, पर तुम्हें हो क्या रहा है? विंग कहता वो वाटर बैग फट रहा है लगता है। तो वांग जी वाटर बैग ये क्या होता है? तो विंग कहता वो स्टमक बेबी आने वाला है लगता है। तो वांग जी कहता क्या? तो मुझे क्या करना चाहिए? हाँ विंग कहता हाँ डैड को बुलाओ। तो वांग जी कहता डैड? विंग कहता वो मेरे डैड। हाँ पर तुम सच कह रहे हो ना? तो वांग जी जस्ट कहता है कि अंकल विंग का वाटर बैग फट गया, अंकल। तो विंग के डैड ये सुनते तो विंग जल्दी से विंग के डैड आ रहे थे भाग के। तो विंग कहता बोलो ना तुम सच बोल रहे हो ना? तो वांग जी कहता हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, मैं क्या करूँ? ये खून क्यों निकल रहा है? विंग कहता वो मैंने कहा ना वो वाटर बैग। वांग जी कहता तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता हाँ मैं ठीक हूँ, बट देखो ये कोई सपना तो नहीं है ना? मैं जब बाद में तुम मुखर तो नहीं जाओगे ना? तुम सच बोल रहे हो ना? सच बोल रहे हो ना? बताओ। तो वांग जी विंग के हाथ खोल हाँ वो सच बोल रहा है। तभी विंग के डैड विंग कहता डैड वाटर बैग। उसके डैड जस्ट घबरा जाते कहते हाँ, और वो विंग को उठाने वाले थे। तभी वांग जी कहते क्या करना है? तो वांग जी ऐसे कहते हैं। तो विंग के डैड कहते क्या तुम उसे गाड़ी में लेके चल सकते हो प्लीज़? तो वांग जी कहते हैं हाँ। देन वांग जी जल्दी से विंग को लेके जाना स्टार्ट कर देता है, और सारे लोग बाहर आ चुके थे, वो देख रहे थे। और विंग का वाटर बैग फट गया करके, क्योंकि वांग जी ने ज़ोर से चिल्लाकर बोला था ना, इसके कारण बहुत सारे लोगों को पता चल चुका था। वो लोग वहाँ पे आ चुके थे, और वांग जी विंग को कार के अंदर लेके जाता है और कार के साइड में बैठ जाता है। तभी विंग के डैड कहता है कि विंग अच्छे से बैठना। हाँ विंग कहता हाँ डैड हाँ मैं बैठा हूँ, ऐसा कहता है। और वांग जी को देखते हुए देखो अभी बेबी आने वाला है, हम देखो प्रॉमिस करो तुम बदलोगे नहीं। तो वांग जी कहता विंग हाँ मैं बदलने वाला नहीं हूँ, तुम इस बारे में मत सोचो, बेबी के बारे में सोचो। हाँ तभी विंग के डैड कहते हैं कि देखो बेटा, तुम उसके साथ ना कोई बातें करते रहो प्लीज़, उसके साथ बातें करते उसका माइंड जो ना डाइवर्ट करने की कोशिश करो। विंग कहता है डैड इस टाइम पे कौन माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करता है, आपको पता है ना तकलीफ होती है करके। उसके डैड कहता है हाँ मुझे पता है, तुम्हारी माँ को मैं कॉल करके बता देता हूँ। और कहाँ से सरन देखो हॉस्पिटल आ जाओ जल्दी से, विंग का वाटर बैग फट चुका है। वो कहता हाँ मैं जल्दी निकल रही हूँ, ऐसे कहता है। वांग जी कार में था। उसके बाद वो लोग हॉस्पिटल में पहुँचते। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद विंग को जो भेज दिया जाता है। एंड विंग जो था ना ऑपरेशन थिएटर रूम में था, जहाँ पे अभी विंग बेबी को बर्थ देने वाला था। वांग जी वहीं पे बैठा हुआ था, वांग जी के हाथ में ब्लड लगा हुआ था, जहाँ पे विंग की मदर आती है हाँ बेबी कैसा है ठीक है ना? तो विंग के डैड कहते हाँ अभी अंदर लेके चले गए, अब देखते हैं इंतज़ार करते हैं। और वो वांग जी को देखती है, कहते ये कौन है? वो कहते विंग का दोस्त है। कहते ओके। अंदर वो लोग इंतज़ार करने लगते हैं। दैन उसके बाद कुछ घंटों के बाद, हाँ 2 घंटों के बाद एक बेबी के रोने की वॉइस आती है, जिसके साथ ही वांग जी बस देखता है बेबी को। हाँ बेबी के रोने की वॉइस को सुनता है। वांग जी की आँखें जो थी ना वो आंसू से भर जाती है सडनली। उसे मतलब अजीब सी इमोशन जो थे ना वो उसके अंदर से आ जाते, क्योंकि 2-3 दिनों से जब से विंग ने बताया था तुम जानो, तो उसके बाद वांग जी ने सारा अंदाज़ा लगा दिया था, जिसके बाद वांग जी को पता चल गया था कि वो बच्चा उसका है करके। तो वांग जी के अंदर एक अलग से इमोशन जो थे ना वो आ चुके थे, इसलिए वांग जी उन इमोशन को फील कर सकता था। इसलिए वांग जी जब बेबी की रोने की वॉइस सुनता है तो वांग जी की आंखों में जो है ना सडनली आंसू आ जाते हैं। विंग के मॉम डैड बस इंतज़ार करते हैं, डॉक्टर जस्ट बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद वो नन्हे से बॉय को लेकर आ चुके थे, और छोटे से बॉय को बाहर लेकर आते और कहते कि क्या आप वी भूषण की फैमिली मेम्बर हो? तो वो कहते कि तो विंग की मदर कहते कि ओह ये कौन है बताइए? वो कहते कि बॉय हुआ है, ऐसे बताया। जहाँ पे विंग तो ओ ये कितना क्यूट लग रहा है, ये तो हमारी विंग की तरफ गया है पूरी तरह से, ऐसे कहते जब विंग के मॉम डैड उस बच्चे को देख रहे थे। तो वांग जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहते कि क्या मैं देख सकता हूँ? तो विंग की मदर जस्ट वांग जी को देखती है, जहाँ पे वांग जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। तो विंग की मदर कहते कि हाँ क्यों नहीं, पर देखो ठीक से पकड़ना, वो बहुत ज़्यादा छोटा है। तो वांग जी कहते और विंग की मदर बताती है उसे पकड़ने के लिए, और विंग की मदर जस्ट कहते देखो ये कितना क्यूट लग रही है, विंग की तरह है ना? तो वांग जी जस्ट देखते था हाँ बहुत ज़्यादा क्यूट है, हाँ बहुत ज़्यादा क्यूट है, ये बेबी तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसे कहते वांग जी उस बच्चे को देख रहा था, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। तभी विंग की मदर तुम क्यों रो रहे हो? हाँ हमें खुशी हो रही है। हाँ तो वांग जी कहते मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही है, ऐसे कहते वांग जी खुद भी रोने लगता है। जहाँ पे विंग की मदर ये सुनती है तो कहते हाँ मैं समझ गई तुम्हें भी खुशी हो रही है, ऐसे कहते हुए जो ना वो डॉक्टर कहते कि हम विंग को नॉर्मल रूम में शिफ्ट करा रहे हैं। तो वो कहते कि फिर उसके बाद विंग को नॉर्मल रूम में शिफ्ट करा दिया जाता है। वांग जी वहीं पे रहता है, लोगों के साथ ही रहता है। जहाँ पे हमारा वांग जी वहाँ पे आता है, बेबी को देखता है, विंग के पास आता है। विंग के मॉम डैड अब बेबी को संभाल रहे थे, विंग को देख रहे थे, और वांग जी वहाँ से जा ही नहीं रहा था। तो विंग की मदर कहती है आखिरकार वो यहाँ पे क्यों है? तो उसके डैड कहते हैं पता नहीं क्यों है, तो वो तो विंग को देखे जा रहा है, बस देखे जा रहा है।
जहाँ पे हम विंग को देखते हैं। विंग को करीबन 3 घंटे के बाद होश आता है। होश आने के बाद वो विंग जैसे ऐसा होता है ना, इधर से उधर देख रहा था, थोड़ा महसूस करने की कोशिश कर रहा था, अपनी आंखें ब्लर थे ना, उसे ओपन करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसका ध्यान सामने वांग जी की तरफ जाता है। वांग जी उसके साइड में ही बैठा हुआ था और विंग को ही देख रहा था। विंग कहता है कि वांग जी ये क्या तुम हो? ऐसे विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी कहता है मैं हूँ। और विंग अपने स्टमक को थोड़ा हाथ लगा, तब उसे फ्लैट महसूस है। विंग अपनी आंखें खोलता है और स्टमक को देखते हुए बेबी कहाँ है? तो वांग जी कहते वो तुम्हारे मॉम डैड के पास है। तो विंग कहता है क्या सच में? तो वांग जी कहता है वो देखो, ऐसे कहता है और वो दिखाता है। और विंग देखने के बाद एक रिलैक्स भरी सांस लेता है। तो कहता है थैंक गॉड। एंड विंग की जो स्मूदनिंग से फेरोमोन जो थे ना, वो रिलीज़ हो रहे थे। हाँ, विंग के स्मूदनिंग से फेरोमोन्स थे बहुत ज़्यादा ही स्प्रेड हो रहे थे। जहाँ पे वांग जी बस विंग को देख रहा था। विंग जिस वांग जी को देखते हुए कहता है कि तुम गए नहीं? तो वांग जी कहता है वो तो बस। विंग कहता है क्या? तो वांग जी बस उसे देखने लगता है। तभी विंग की मतलब विंग तुम उठ गया? तो विंग कहता है हाँ माँ। तो विंग उसकी मदर कहती है चलो बेबी को फीड कराओ। तो विंग कहता है बेबी को फीड? तो उसकी माँ कहते हैं हाँ तुम भूल गए हो क्या? अब बेबी पहले अपनी माँ का दूध पिएगा ना। तो विंग कहता है हाँ माँ। तभी विंग के डैड कहते हैं कि चलो बेटा हमें बाहर चलना चाहिए। तो वांग जी कहता है क्या क्यों? तो कहता है कि विंग को भी फीड कराना है ना बेबी को। तो वांग जी कहता है हाँ बट विंग जस्ट देखने लगता है वांग जी को। वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए विंग क्या मुझे बाहर जाना होगा? तो विंग कहता है हाँ तुम्हें बाहर जाना होगा, तुम यहाँ पे क्या करोगे? हाँ। तो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है जाओ। विंग की मदर कहते हैं कि अब जाओ भी, तुम एक अल्फा हो और मेरे बेटे को ऐसे नहीं देख सकते हो, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे वांग जी बस बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद वो लोग इंतज़ार करते हैं। विंग बेबी को फीड करा रहा था। तभी उसकी मदर कहती है कि बताओ क्या ये वही है? तो विंग कहते हैं कौन माँ? उसकी माँ कहते हैं इस बच्चे का बाप। विंग अपनी माँ को देखने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है माँ, उसकी माँ कहते हैं विंग उसकी आंखें साफ बता रही है, तुम बताओ, तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। उसकी माँ कहते हैं क्या सच में वो वही है? तो विंग कहता है हाँ माँ वो वही है। तो उसकी माँ कहते हैं कि ओह तो क्या डिसीजन है तुम दोनों का? विंग कहता है किस बारे में? उसकी माँ कहते हैं कि बस क्या सोचा है, वो इस बेबी को एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं, या तुम दोनों शादी करोगे या नहीं। मैं कहता माँ मैंने अभी तक उसे इस बारे में बात नहीं की है, अभी हम बात करेंगे, अभी तक हम लोगों के बीच में ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ है माँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। उसकी माँ कहती कि तो क्या किया है तुमने बात क्यों नहीं किया? तो विंग कहता बात, जब हम लोग बात कर रहे थे तभी बेबी बाहर आ गया। तो उसकी माँ जस्ट विंग को देखने लगती है। जहाँ पे विंग से कहते कि ओके तो अभी बात कर लोगे ना? तो विंग कहता हाँ माँ ऑफ कोर्स मैं उससे बात करूँगा, बट अभी थोड़ा वक्त तो दे दीजिए माँ, अभी तो मैं होश में आया हूँ। तो उसकी माँ कहते सॉरी। और उसकी माँ कहते हैं बट वो दिखने में भी अच्छा है विंग, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है करके। तो कहते माँ, उसकी माँ कहते कि क्या सही तो बोल रही हो ना मैं? तुम्हारी चॉइस इतनी अच्छी है करके मुझे नहीं पता था। विंग बस अपनी माँ को देखने लगता है और कहता है माँ बट आप अभी शांत हो जाइए, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी चॉइस इतनी अच्छी है कि आपको पसंद आ जाएगी। उसकी माँ कहती कि हाँ वही तो मुझे पसंद आ गई, इतनी अच्छी चॉइस तुमने कैसे चॉइस किया? तो विंग बस अपनी माँ को देखने लगता है और कहता है कि हाँ ठीक है। और विंग अपने बेबी को फीड कराता है, जिसके बाद उसकी माँ जिस बेबी को पालने में डाल देती है क्योंकि बेबी सो चुका था। जिसके बाद विंग की मदर कहते कि चलो आ जाओ तुम दोनों, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी अंदर आता है और विंग के पास आकर बैठ जाता है। विंग उसे देख रहा था। तभी विंग की मदर कहते कि विंग हम तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आते हैं, चलो चलो कांसा सरन और बीचान से वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद वांग जी और विंग थे। तभी विंग वांग जी को देख रहा था और कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए घर। हाँ। तो वांग जी कहता है क्यों? तो विंग कहता है क्या क्यों मतलब, तुम्हें घर नहीं जाना चाहिए क्या? हाँ। वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। विंग जस्ट कहता है कि देखो तुम्हें मतलब तुम्हारे घर में इंतज़ार। वांग जी कहता है बट विंग तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम भूल गए हो क्या मैंने क्या कहा था? तो विंग कहता है क्या कहा था? तो वांग जी कहते हैं विंग तुम सच में भूल गए? विंग जस्ट कहता है हाँ। तो वांग जी कहता है मैंने कहा था कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करके। तो विंग कहता है बट तुमने सडनली उस टाइम पे पसंद करता हो क्यों कहा? तो वांग जी कहता है क्या मतलब है, तुम्हें पसंद करता हो तो मैंने पसंद करता ही कहूँगा ना। तो विंग कहता है तुम मुझे से अगली इंसान को कैसे पसंद कर सकते हो? तो वांग जी कहते हैं विंग ऐसा मत कहो, तुम कोई अगली नहीं हो, ये तो हम लोग अगली है विंग, जो तुम्हारी तुम्हें बाहर से हम देखते हैं कि तुम कैसे इंसान हो और कैसे नहीं, पर तुम अंदर से जो हो ना बहुत खूबसूरत हो विंग, और मैंने तुम्हारे अंदर की खूबसूरती देखी है, बाहर से कुछ भी नहीं। तो विंग जस्ट वांग जी को देखो, वांग जी बट तुम। वांग जी कहता है कि देखो विंग मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पता है कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए बस मैं इतना कहना चाहता हूँ विंग कि हम एक साथ रहें,
क्या हम एक दूसरे के हो सकते हैं? क्या तुम मेरे ओमेगा बनोगी विंग? हाँ। विंग कहता है क्या ओमेगा? तो वांग जी कहता है हाँ, हम साथ हो जाते हैं, शादी करते हैं। विंग कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? हाँ तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे से सूट भी नहीं होता, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। वांग जी कहता है वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है विंग, बिल्कुल भी नहीं है। हम दोनों का रिश्ता उसी दिन टूट गया था जिस दिन मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट हुआ था। तो विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है हाँ। तो पता है विंग कहता है क्या? तो वांग जी कहता है वो उस दिन तुम्हारे साथ मैंने वो सब क्यों किया था? विंग कहता है ऑफ कोर्स अल्फाज जैसे फ़ायदा उठाते। वांग जी कहता है नहीं, बस मुझे गुस्सा आ रहा था। तो वांग जी कहते ऐसे कहते हैं। विंग कहता है क्यों? तो वांग जी जस्ट बताता है क्या हुआ था जब वो वैलेंटाइन डे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सब करने की कोशिश कर रहा था तो कुछ हुआ ही नहीं। देन उसके कारण उसकी गर्लफ्रेंड उसके ऊपर बहुत चिल्ला रही थी, समझ भी नहीं आ रहा था वो किसके पास जाए किसके नहीं, बट विंग उससे टकरा गया। देन उसके बाद वांग जी ने वो सब किया। तो विंग कहता है हाँ। वांग जी को घूरने लगता है और वांग जी कहता है अब और उसके बाद से मैंने फिर उसके बाद साथ मैंने एक बार ट्राई किया पर कुछ हो ही नहीं पाया। देन उसके बाद हम दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया। देन उसके बाद मेरे बीच में यही तय हुआ कि हम दोनों लोगों के सामने प्रिटेंड करेंगे कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही करके, बस यही हम दोनों के बीच में हुआ। तो वांग जी ये कहता है तो विंग उसे देख रहा था। हाँ वो बस देख ही जा रहा था। विंग कहता है तुम सच बोल रहे हो ना? तो वांग जी कहते यकीन मानो विंग, वादा करता हूँ हमारे बच्चे की कसम। विंग जिस वांग जी को देखने लगता है। तो वांग जी कहता है क्या विंग तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ। विंग कहता है शादी? तो वांग जी कहता है हाँ शादी करोगे? प्लीज़ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाओ, हमारा तो बेबी भी है, प्लीज़ विंग प्लीज़। विंग उसे देखने लगता है और विंग कहता है ठीक है मॉम डैड से बात करता हूँ। तो वांग जी कहता है पक्का पक्का ना विंग? विंग कहता है हाँ पक्का, मॉम डैड से पहले बात कर लेता हूँ मैं, उसके बाद तुम्हें बताता हूँ। तो वांग जी बस स्माइल करने लगता है, कहता है ठीक है विंग, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वांग जी और विंग ये दोनों ऐसे ही बातें करे जा रहे थे और उनका बच्चा सो रहा था। जिसके बाद हमारा वांग जी घर पे जाता है। घर पे जाने के बाद जो है ना विंग अपने मॉम डैड के पास था, उन लोगों को बताता है वांग जी ने क्या कहा है। तो उसके मॉम डैड कहते हैं कि विंग हम तो पहले से चाहते थे, हम तुम्हारे लिए खुश है बेबी, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। और विंग भी इसी के साथ खुश हो जाता है। बट उसकी मदर कहते हैं विंग अगर तुम फ्यूचर में बेबी को बर्थ नहीं दे पाओ वो भी चीज़ अपने वांग जी को पहले ही बता देना। तो विंग कहता है कि ठीक है मॉम, ऐसे वो कहती है। देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी घर में आने के बाद वो अपने भाई को बुलाता है, ब्रदर कहाँ हो आप? जहाँ पे शीचान कहता है कि हाँ। एंड देन कुरैन भी वहाँ पे आ जाता है। कुरैन कहता है क्या हुआ, इतना ज़ोर से क्यों चिल्ला रहे हो वांग जी? वांग जी कहता है अंकल आप जो है ना ग्रैंडपा बन गए हो, दादाजी या ग्रैंडपा जो भी कहते हैं वो बन गए हो। जहाँ पे कुरैन कहता है क्या बोल रहे हो? जहाँ पे वांग जी कहता है आपका ग्रैंड चाइल्ड आ चुका है अंकल, ग्रैंड चाइल्ड। जहाँ पे कुरैन कहता है ये क्या बोल रहे हो वांग जी, ग्रैंड चाइल्ड कहाँ से आएगा? हाँ तुम दोनों में से किसी ने शादी तो नहीं की है और कहाँ से चाइल्ड आएगा? तो वांग जी कहता है अंकल वो कुरैन कहता है क्या? तो वांग जी कहता है मेरा बच्चा इस दुनिया में आ चुका है। कुरैन ये सुनने के बाद वो वांग जी को देखता है और कहता तुम ये क्या बोल रहे हो, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हाँ तुम पागल हो गए हो, क्या बोल रही हो? हाँ। वांग जी कहता है हाँ अंकल वो मैं तभी कुरैन कहता मैं कहता था ना शीजान कि ये बहुत ज़्यादा ओमेगास के पीछे भाग रहा है, मैं कहता था तुम्हें बार कहता रहता था कि ओमेगास के पीछे भाग रहा है, देखो कभी ना कभी ये कांड कर ही देगा, देखो कर दिया। तभी कुरैन ऐसे कहता है ना। तो हमारा वांग जी जैसे अंकल मेरी बात तो सुनिए, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं ओमेगास के पीछे भागता था, बट जो मेरे बच्चे को जो बर्थ देने वाला है ना, देया है ना, वो सबसे ज़्यादा बहुत प्यारा है और उसके साथ मैं शादी करना चाहता हूँ अंकल। कुरैन कहता है कि हाँ और मेरा ग्रैंड चाइल्ड भी हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं वांग जी, हाँ कब हुआ ये सब? तो वांग जी कहता वो अंकल मुझे अभी भी पता चला। फिर उसके बाद कुरैन उससे पूछा कि कैसे क्या हुआ सब बताओ। जिसके बाद वांग जी सब कुछ अपनी सारी गलती उसने क्या किया, विंग कैसे वांग जी के करीब नहीं आया था क्योंकि वांग जी को वो मतलब इस सारी चीज़ों में घुसाना नहीं चाहता था। वांग जी ने कैसे विंग ने क्या वांग जी के ऊपर कुछ भी थोपने की कोशिश नहीं की। वांग जी सब कुछ बताते हैं। कुरैन की छड़ी और वांग जी की कमर। कुरैन जस्ट वांग जी को बहुत ज़ोर से मारना स्टार्ट कर देता है और वांग जी कहते हैं कि अंकल ऐसा मत करिए। कुरैन कहते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो उस अच्छे से बच्चे के साथ, हाँ तुम इतने प्यारे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जहाँ पे वांग जी कहते अंकल आप ऐसे मत करो ना। तो कुरैन कहता है मुझे अभी के अभी अपने नेफ्यू से मिलने जाना है, अभी के अभी जल्दी से मुझे मेरे ग्रैंड चाइल्ड से मिलने जाना है अभी के अभी। जहाँ पे शीचान भी बहुत खुश थे और शीचान कहते हैं कि हाँ मुझे भी देखना है मेरे बेबी ब्रदर का छोटा सा वर्जन। जहाँ पे वांग जी जस्ट हंसने लगते रहते हाँ चलिए। एंड देन इसके बाद ये लोग शाम के टाइम पे हॉस्पिटल में आते। हॉस्पिटल में आने के बाद वो जस्ट विंग के मॉम डैड को ग्रीट करते। देन उसके बाद वांग जी जस्ट अपने बेबी को दिखाता है जहाँ पे विंग उन्हें देख रहा था। जहाँ पे कुरैन जस्ट होता है हाँ ये तो सच में बहुत प्यारा है वांग जी, ओह माय गॉड सच में बेटा तुम कैसे हो? विंग जिसके तो वो मैं ठीक हूँ ऐसे वो विंग कहता है। जिसके बाद ये लोग विंग से बात करते हैं, 2-3 ऐसी बातें होती है। एंड देन उसके बाद जो है ना
जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि हाँ हमें इन दोनों बच्चों की शादी करा देनी चाहिए। आपको क्या लगता है मिस्टर वीचांस और कांगसा सरन? वीचांस और कांगसा हम भी यही सोच रहे। तो वो लोग ऐसी बातें करते जा रहे थे और विंग और वांगजी दोनों जो थे ना वो देख रहे थे इन लोगों को बातें करते हुए। उन लोगों के बीच में जो था ना वो अच्छा सा बॉन्ड बनते जा रहा था। देन उसके बाद हमारे वांगजी और विंग के शादी के लिए ये लोग जो ना रजिस्ट्रेशन जो होता है ना वो हॉस्पिटल में ही, विंग हॉस्पिटल में था, तो इसलिए जो वहीं पे वकील को बुलाया जाता है। देन उसका उन दोनों का रजिस्ट्रेशन जो था ना शादी के लिए वो रजिस्ट्रेशन किया जाता है पूरी तरह से, सिग्नेचर वगैरह लेकर। एंड देन कुछ दिनों के बाद इनके पास ये आ जाएगा। उसके बाद जब बेबी मतलब वो लोग घर जाएंगे ना, कुछ महीनों के बाद इन लोगों की शादी करवा दी जाएगी। ये लोग यही सोचते और विंग भी बहुत ज़्यादा खुश था। और विंग के 5 दिनों के बाद थर्ड पेपर था, इसलिए विंग जिस अपनी माँ से ज़िद कर रहा था कि वो पेपर देने जाएगा। उसकी माँ कहते बट बेबी का क्या होगा? हाँ, तो उसकी मदर ऐसे कहते, तो विंग कहता है माँ मैं उसे भी साथ लेके चलता हूँ। तो उसकी माँ कहते नहीं, मैं कार में रहूँगी, तुम जब पेपर हो जाएगा तब तुम जल्दी आ जाना, ठीक है ना? तो विंग बस अपनी माँ को कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा विंग और वांगजी कॉलेज में आ चुके थे। हाँ, वो अलग अलग आए थे कॉलेज में और विंग वांगजी को इशारा कर रहा था, जहाँ पे वांगजी जस्ट कह रहा था कि कोई बात नहीं तुम अच्छा कर लोगे, क्योंकि विंग को ज़्यादा पढ़ाई करने का वक्त नहीं मिला था। बट विंग पेपर देने के लिए आया था, तो अभी सबके सामने पेपर दे रहा था, क्योंकि विंग का बेबी रह चुका था ना, निकल चुका था, इसलिए विंग अब सबके साथ पेपर दे पा रहा था। वो पेपर देता है, देन उसके बाद वो जस्ट वहाँ से चला जाता है और वांगजी भी उसके पीछे चला जा चुका था। मैं जस्ट उसे पूछती वांगजी रुको ना वांगजी, बट वांगजी नहीं सुनता और वांगजी अपनी बाइक लेकर वहाँ से जा चुका था। देन वो विंग के घर में आता है। विंग के घर में आने के बाद वो अपने बच्चे से खेलता है और वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग भी अपने बच्चे से खेल रहा था। ऐसे ही इन लोगों का वक्त गुजरता रहता है, जहाँ पे विंग के सारे पेपर्स देकर हो चुके थे और वांगजी और विंग घर में ही थे। देन बेबी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, जहाँ पे कुरैन जस्ट कहता है कि अब इन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए। तो ये लोग मान जाते हैं कि हाँ, और वांगजी भी कुछ करता नहीं था, बट विंग के मॉम डैड उनसे बात करते हैं कि हमें सेफ्टी के लिए कुछ तो होना चाहिए ना, मतलब हमारे बच्चे के लिए। तो कुरैन कहता है कि चिंता मत करिए, वांगजी मेरे बिज़नेस को संभालेगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ विंग का फ्यूचर सेफ है। तो विंग के मॉम डैड इस बात को सुनने के बाद वो बहुत खुश हो जाते हैं। देन वांगजी को भी ये पता चलता है कि विंग के क्या बोलते हैं उसको, बॉडी के अंदर एक गांठ है करके, तो इसके कारण जो है विंग फ्यूचर में बेबी को बर्थ दे पाएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है करके। तो वांगजी कहता है हमारे लिए एक ही बेबी काफ़ी है, वांगजी यही कहता है। देन उसके बाद वांगजी और विंग का जो शादी था ना, ऐसे होता है अंडर कवर हो जाता है, बिल्कुल किसी को भी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं चलता, बस बिजनेस और वर्ल्ड में पता चलता है। वो स्कूल से किसी को भी नहीं बुलाते, बस इन लोगों का शादी हो जाता है। देन वांगजी और विंग एक ही घर में रहते थे, एक दूसरे के साथ रहते थे। हाँ, ऐसे ही ये वक्त गुजरता है, जहाँ पे वांगजी और विंग के अंदर जो बॉन्डिंग थी ना वो अच्छी हो रही थी और विंग को बहुत सारा जो ना एक्सपीरियंस था, मतलब बेबी को कैसे संभाला जाता है और कैसे नहीं, क्योंकि विंग ने क्लासेस लिए थे और वांगजी को तो कुछ पता ही नहीं था। और बेबी तो वांगजी के ऊपर मुँह ताई था, हमेशा सुसु करते रह देता था। और वांगजी कहते थे विंग कि हमेशा मेरे पास आने के बाद सुसु क्यों करता है? तो विंग कहता है क्योंकि तुम मुझे टॉयलेट नजर आते हो। वांगजी जस्ट विंग के ऊपर चिल्लाता था कि तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। और बेबी के होने के कारण जो घर में जो ना ऐसे होता ना कि एक खुशी वाली रौनक भी आ चुकी थी। एंड विंग को भी अच्छा लग रहा था। हाँ, कुरैन भी अच्छा था, शिचान भी अच्छे थे, सभी लोग विंग के साथ अच्छा बिहेव रखते थे, इसलिए विंग को सभी लोग पसंद थे। एंड देन ऐसे ही वक्त गुजरता है, जहाँ पे वांगजी और विंग के बीच में ऐसा अभी तक कुछ हुआ नहीं था, क्योंकि बेबी धीरे धीरे ग्रो हो रहा था और विंग की भी बॉडी को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लग रहा था। अभी 3 मंथ के बाद देखते हैं, जहाँ पे वांगजी और विंग जो थे ना अभी कमरे में बैठे हुए थे और विंग बेबी को फीड करा रहा था, जहाँ पे वांगजी जो ना पीछे से आते हुए कहता है विंग यहाँ पे मैंने बेबी के कपड़े रख दिए, ठीक है ना? तो विंग कहता है देन उसके बाद वांगजी विंग को देखने लगता है, जहाँ पे विंग अपने बेबी को फीड कराते हुए बस देख रहा था। तभी वांगजी का ध्यान विंग के चेस्ट की तरफ चला जाता है, तो वांगजी जस्ट पास आ जाता है। देन उसके बाद वो विंग को देखने लगता है। जब विंग ऐसे देखता है ना तो विंग पूरा ब्लश करने लगता है और इसके कारण जो विंग की सेंट थी ना वो भी बाहर लीक होने लगती है। देन विंग जैसे अपने चेस्ट को छुपा, तुम ये क्या देख रहे हो? तो वांगजी जिस कहता है विंग कहता है तो वांगजी कहता है तुम्हारे साथ एक ही बार किया और तुम्हें एक बार में मैंने प्रेग्नेंट कर दिया। तो विंग वांगजी को देख रहा था, और अगर मैं तुम्हारे साथ 10 बार करूँगा तो क्या पता मैं तुम्हें 10 बार प्रेग्नेंट कर दूँ। विंग कहता है वांगजी बस उसे देखने लगता है और हंसने लगता है, जहाँ पे वांगजी कहता है विंग अब तो हमारी शादी को 3 मंथ भी हो चुके हैं। तो विंग कहता है हाँ पता है। तो वांगजी कहता है हमने फर्स्ट नाइट तो मनाई ही नहीं। तो विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे ऊपर क्रूअल हो रहे हो, मतलब तुम्हें तो मेरे साथ फर्स्ट नाइट मनानी चाहिए थी ना? तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। तो वांगजी कहता है कि तो विंग बेबी तो अभी सो गया ना? तो विंग बेबी को देखता है और कहता है तो वांगजी कहता है दो मैं इसे पानी में डाल देता हूँ। तो विंग उसे देखने लगता है। विंग कहता है हाँ फिर? तो वांगजी कहता है फिर हम दोनों, ऐसे कहते हुए वांगजी बस विंग को देखकर एक स्मग करता है, जहाँ पे विंग जस्ट वांगजी को देख रहा था। वांगजी विंग के गोद से बेबी को ले लेता है, धीरे धीरे उठाकर पालने में डाल देता है। पालने में डालने के बाद जो छोटे छोटे पपी मतलब
तकिए से बने हुए छोटे छोटे होते हैं ना तकिए, जो बेबी के कान के पास लगा देता है। एंड देन उसके बाद जो था ना हमारा वांगजी विंग के पास आता है और विंग को धक्का देता है। जैसे विंग बेड पर था और वांगजी उसके ऊपर था और वांगजी उसे देख रहा था। विंग कहता क्या क्या कर रहे हो? तो वांगजी कहता है तुमसे प्यार कर रहा हो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांगजी विंग के लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है फिर से, और विंग फिर से किस करने की कोशिश करता है। फिर से विंग का किस में सी था। तो वांगजी कहता है इतने वक्त में तुम्हें किस करना सीख जाना चाहिए था ना, पहली बार भी तुम्हारा इसी तरह का किस था। तो विंग कहता वो मुझे नहीं आता ना। तो वांगजी कहता है चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है, मैं जैसे करता हूँ वैसे करना, अपर लोअर लिप्स को बार बार लिक करते रहना, ऐसे कहते हुए वो बताता है। देन विंग सेम टू सेम वैसे ही करना स्टार्ट कर देता है और वांगजी उसे सिखा रहा था किस कैसे किया जाता है और विंग किस कर रहा था। देन वांगजी विंग के शर्ट के बटन्स को ओपन करता है। शर्ट के बटन्स को ओपन करने के बाद वांगजी विंग के चेस्ट को देखता है और कहता है कि लगता है कि अब तो यहाँ पे मेरा कोई अधिकारी है ही नहीं, क्योंकि अब तो यहाँ से बेबी फीड करता है ना और मैं ये सब तो नहीं कर सकता है ना। तो विंग बस हाँ में सिर हिलाता है। देन उसके बाद वांगजी बस विंग के बेली को किस करता है, बेली को किस करता है, चेस्ट को भी वो किस करता है, थोड़े बहुत छोटे छोटे किसेस करता है। एंड देन उसके बाद वांगजी विंग के पैंट को उसके बॉडी से अलग कर देता है। पैंट को बॉडी से अलग करने के बाद हमारा वांगजी जो था ना वो अपने भी पैंट को अलग कर देता है। देन विंग के करीब आता है और उसके लिप्स के साथ अपने लिप्स को अटैच करता है और विंग के सर के साथ अपने सर को मर्ज करता है और उसके बाद उसे हिट करते हुए जिस कहता है आई लव यू विंग, आई लव यू। विंग वांगजी को टाइटली पकड़ देता है और कहता है मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ऐसे विंग खुद भी कहता है। देन वांगजी उसे कंटिन्यूसली हिट करना स्टार्ट कर चुके थे। वो दोनों ऐसे ही इंटीमेट हो रहे थे एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा ही क्रूअली। वांगजी विंग के साथ सिर्फ 2 राउंड को करता है क्योंकि बेबी उठ जाएगा और विंग को ज़्यादा परेशानी भी नहीं दे सकता है, चलने फिरने में प्रॉब्लम ना हो विंग को, इसलिए वांगजी 2 राउंड कंप्लीट करता है और विंग के करीब भी ऐसे ही लेट जाता है और विंग भी वांगजी को हक करे हुए ऐसे ही लेटता है। फिर इन लोगों के ऐसे ही दिन पास आउट होते हैं। देन इन लोगों का 3rd ईयर का कॉलेज भी स्टार्ट हो चुका था, इसलिए अब विंग और वांगजी पूरी तरह से रेडी थे कॉलेज में जाने के लिए। हाँ, वो पूरी तरह से रेडी थे और वो बेबी को घर में भी नहीं रख सकते थे। हाँ, क्योंकि विंग बेबी सिटर लोगों के ऊपर भरोसा नहीं रखता है, बिल्कुल भी नहीं। विंग अपने बच्चों को अपने पास ही रखेगा, इसलिए बेबी के कवर जो होता है ना, बेबी को बेल्ट होता है जिससे बेबी को हम सामने की तरफ बांध कर रख सकते हैं। तो विंग अपने जो बेबी जो था ना अपने साथ ही लेके आ जाता है कॉलेज में। कॉलेज में लाने के बाद विंग जो था ना वो वांगजी की कार से उतर जाता है। वांगजी से क्यों? तो विंग कहता तुम जाओ ना, हाँ मैं नहीं चाहता तुम्हें लोग कुछ बोले। तो वांगजी कहता मुझे कौन क्या बोलेगा, हाँ तुम मेरे हस्बैंड हो भूलो मत। विंग कहता बट फिर भी जाओ चुपचाप से। तो वांगजी ना चाहते हुए उसे जाना पड़ता है। वांगजी कॉलेज में जाता है और विंग धीरे धीरे अपने बेबी के साथ आ रहा था। बेबी जो था ना वो विंग की बातों को सुन रहा था और विंग को हक करे हुए था, विंग से चिपके हुए था। विंग कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद वो क्लास में जाता है। क्लास में जाने के बाद अपनी जगह जो थी ना वहाँ पे जाकर बैठ जाता है और बहुत सारे लोग विंग को देखे जा रहे थे, बस देख रहे थे अभी भी ये कॉलेज में आ रहा है, हाँ क्या इसके हस्बैंड ने इसको छोड़ दिया या किसी और का नाजायज़ बच्चा है। बहुत सारे लोग ऐसे ही देख रहे थे, बस ऐसे ही देखे जा रहे थे। विंग चुपचाप से बैठ जाता है और अपने बच्चे को देखता है और छोटी सी स्माइल करता है। जिसके बाद हमारा वांगजी कॉलेज में आता है। तो ऑफकोर्स वांगजी इतना हैंडसम था तो सभी लोग उसे देखेंगे ही ना, तो वो कहता है कि हाँ हमारा कॉलेज का कूल बॉय वो आ चुका है, ऐसे कहते जो ना वो वांगजी को सभी लोग अटेंशन दे रहे थे और विंग को पता था कि वो वांगजी को अटेंशन मिल रही है करके। विंग को पता था कि वांगजी जब भी ऐसे कॉलेज में आएगा तो उसका ओरा ही देखकर सारे लोग जो ना पागल हो जाएंगे करके, इसलिए विंग जस्ट नॉर्मल रिएक्ट कर रहा था। वो कुछ इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं था, बट अपने बच्चे को बता रहा देखो तो मेरे डैड आ रहे तो सभी लोग देखने के लिए जा रहे हैं जैसे कि कोई हीरो आ रहा है करके, ऐसे वो बता रहा था। सभी लोग जाते हैं जहाँ पे वांगजी भी क्लास में आ चुका था। क्लास में आता है तभी मैम आते कहते हे वांगजी बेबी, ऐसे कहते हुए जो ना वो वांगजी से चिपक जाती है। वांगजी बस उसे देखने लगता है। जिसके बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे विंग वांगजी को देखकर होता है ना कि स्माइल कर रहा था, हाँ हाँ चिपको चिपको तुम घर चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, ऐसे विंग को वो इशारा कर रहा था। विंग ऐसे बोल रहा था अपनी आंखों से। वांग जब ये देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और मैम से हाथ छोड़ देता है, हाँ हाँ ठीक है ऐसे कहते वांगजी जो विंग की तरफ जा रहा था। मैम कहते चलो भी यहाँ पे बैठना है हमें, और वांगजी को लेकर वो वहाँ पे बैठ जाती है। जिसके बाद क्लासेस स्टार्ट होती है और विंग अपने बच्चे को संभाल रहा था। बहुत सारे लोग विंग के बेबी को देख रहे थे, जहाँ पे विंग अपने बेबी को संभालते हुए होता है ना, उसे शांत कराते हुए जो ना सारी चीज़ों को देखे जा रहा था। हाँ वो मतलब अपने पढ़ाई वाला चीज़ था ना उसे भी देख रहा था और अपने बेबी को भी संभाल रहा था। तभी विंग का बेबी सडनली रोने लगता है, जिसके कारण जो था ना वो क्लासेस थोड़ा भंग हो जाती है। इसके कारण टीचर कहते कि विंग अपने बेबी को संभालो। विंग कहता हाँ सर हाँ ज़रूर। और विंग अभी बेबी को फीड कराना चाहता था, बट यहाँ पे वो क्लास में कैसे करे, क्योंकि क्लास में तो बहुत सारे अल्फाज थे ना, ओमेगास थे ना, इसलिए वो फीड नहीं करा सकता था। तो वांग जीजस खड़ा हो जाता है और कहता है कि सर मैं विंग को जो है ना स्टाफ रूम में लेके चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि बेबी को भूख लगी होगी तो बेबी को फीड करना ज़्यादा ज़रूरी होगा सर। तो सर जस्ट वांग जी को देख ऑफकोर्स विंग, तो विंग वांग जी को देखने लगता है और विंग गुस्से में कहता है कि मैं भी कर सकता था, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद
हमारा वांग जी एंड विंग जो थे ना वो आ चुके थे स्टाफ रूम में, जहाँ पे विंग वांग जी के पास था। वांग जी कहता कि विंग विंग कहता तो वांग जी कहते तुम गुस्सा हो? तो विंग कहता है मैं गुस्सा? और क्यों, मैं क्यों गुस्सा रहूँगा? तो वांग जी कहता है कि मैंने वो मुझे, विंग कहता है नहीं मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं, चिंता मत करो। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी को देखे जा रहा था, बस देख रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि ठीक है। विंग कहता क्या ठीक है? हाँ मैं गुस्सा हूँ। तो वांग जी कहता है तुमने कहा था कि तुम नहीं हो। तो विंग कहता मैं गुस्सा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी कहता है ओ सॉरी ना बेबी बेबी सॉरी सॉरी, ऐसे वो कहने लगता है। और विंग बेबी को फीड करा रहा था और वांग जी जस्ट कहता है कि क्या मैं भी फीड करूँ? विंग कहता चुप रहो, ऐसे कहता है। देन वांग जी दूर से विंग को देख रहा था और विंग फीड करा जा रहा था। देन उसके बाद विंग फीड कराने के बाद जो था ना वो कैंटीन एरिया में आता है। अभी उसे भी भूख लगी थी ना, इसलिए विंग खाना लेने के लिए जा रहा था। पर तभी वांग जी कहते हैं विंग तुम बाहर बैठो, मैं खाना लेके आ जाता हूँ, ठीक है? तो विंग कहता है कि ठीक है, ऐसे कहते हैं। देन विंग बाहर जाकर बैठ जाता है, हवा अच्छी हवा वाली जगह में वो जाकर बैठ जाता है। हाँ वो जाकर बैठ जाता है। देन उसके बाद हमारा विंग नॉर्मली जो था ना वो अब बाहर के नज़ारे को देख रहा था और अपने बच्चे से बात कर रहा था। तभी वहाँ पे मैम आती है, क्योंकि उसने स्टार्टिंग से ही देखा था कि वांग जी कैसे विंग को देख रहा है करके। तो मैम कहते हैं ओए अगली बॉय, हाँ ये किसका बच्चा लेके आए हो अपने साथ में? हाँ क्या कहा है तुम्हारा हस्बैंड? अगर तुम्हारा हस्बैंड है तो तुम मेरे बॉयफ्रेंड के ऊपर नज़र क्यों डाल रहे हो? हाँ विंग उसे देख, विंग कहता क्या 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 वो कहता कि क्या? अब देखो यहाँ पे हो इतने टाइम से, अपने हस्बैंड के पास रहने के लिए नहीं गए हो, किसका नाजायज़ बच्चा है या किसी ने तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया है जो इस कॉलेज में यहाँ पे हो? हाँ क्यों हो? तुम्हारे पास तो हमने कभी तुम्हारे अल्फ़ा को देखा ही नहीं। हाँ उल्टा दूसरे लोगों की अल्फ़ाओं के ऊपर नज़र डालते रहते हो। हाँ बोलो, अब बोलो भी, ऐसे कहते जो ना वो विंग को देख रही थी। विंग कहते वो मेरा अल्फ़ा है एंड ये मेरा खुद का और मेरे अल्फ़ा का बेटा है। वो कहते अच्छा कहाँ है वो तुम्हारा अल्फ़ा? हाँ कहाँ है नपुंसक, कहाँ है वो मर्द जो जिससे तुमने इस बच्चे को बर्थ दिया है? कभी देखा तो नहीं है? हाँ अपनी शादी में भी नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं बुलाया। अब बताओ भी, ऐसे कहते हो जो ना विंग को बहुत सारी ऐसे ऊट पटांग चीज़ें बोल रहे थे। ये किसका नाजायज़ बच्चा है? हाँ शायद कोई तुम्हें प्रेग्नेंट करके छोड़ के भाग गया होगा। देन तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? इस बच्चे को यहाँ पे कैसे लेके आ सकते हो? हाँ एक माँ होने के बावजूद भी क्या तुम बच्चे को स्कूल में लेके आ रहे हो, कॉलेज में लेके आ रहे हो, कितने सारे लोग देख रहे हैं। हाँ क्या दिखाना चाहते हो? हाँ उस स्टाफ रूम में जाकर फीड करा रहे हो, क्या चाहते हो कि 10 अल्फ़ा तुम्हें देखते रहे एंड देन उसके बाद तुम्हारे क्लोज आए? बहुत सारी गंदी गंदी बातें हमारे विंग से बोली जा रही थी। विंग ये सब सुन रहा था ना, उसे रोना आ रहा था। पर तभी वॉइस आती है, मैम अपनी ज़बान पर लगाम लगाओ, याद रखो ऐसे कैसे बोल सकती हो उसे? हाँ तो मैम कहता है कि नहीं वो बस मैं। तो वांग जी कहता है क्या बस? हाँ और वांग जी उन लड़कियों को देखते हैं जहाँ वो मैम के पीछे थी, जो चमचिया थी वो हंस रही थी। वांग जी उन लोगों को देखते हैं, तुम लोगों की हिम्मत कैसी हुई विंग को ये सब बोलने की? तभी मैम कहते हैं वांग जी तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? हाँ हम सब तो ऐसे ही मजाक कर रहे थे और कुछ नहीं। तो वांग जी कहते किसी के साथ मजाक करने से उन्हें हर्ट भी हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए ना, और इस तरह का कौन मजाक करता है? हाँ तो कहते हैं वांग जी इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? हाँ छोड़ो चलो बेबी हमें चलना चाहिए। तो वांग जी जस्ट उसे देख लें। मैम कहते क्या ये तुम मेरे लिए लाए हो? हाँ तो वांग जी जस्ट घूरने लगता है और विंग के पास जाकर रखते हुए कहता है कि नहीं मैं विंग के लिए लाया हूँ। तो विंग के लिए क्यों बेबी, तुम विंग के लिए क्यों लाए हो? तो वांग जी कहता है ये ड्रामा हम बंद करते हैं। वो कहते ड्रामा? किस तरह का ड्रामा बेबी? तो वांग जी कहता है तुम्हें पता है किस तरह का ड्रामा, और ये विंग के हाथ में जो बच्चा है ना वो मेरा बच्चा है और विंग मेरा ओमेगा है, इतना याद रखना। जिसके बाद सभी लोग शॉक, यहाँ तक कि मैम भी पूरी तरह शॉक हो जाती है। मैम कहते क्या ये क्या बोल रहे हो वांग जी, ये अगली बॉय तुम्हारा? तो वांग जी कहते हैं फिर से बोलने की हिम्मत मत करना उसे अगली, समझे? तुम हो सकती हो अगली बट मेरा विंग अगली नहीं है, समझे? तुम्हारी तरह तो नहीं है, तुम्हारी तरह वो किसी को कुछ बोलता तक नहीं है। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है विंग चलो, तो विंग जस्ट वांग जी को देखता है और वांग जी जस्ट बेबी को उठा लेता है अपने पास एंड देन विंग के हैंड को पकड़ता है। विंग के एक हाथ में वो टिफिन्स थे, बॉक्स थे। देन वांग जी उसे लेके जा रहा था, जहाँ पे मैं पूरी शौक थी। एंड देन कुछ घंटों के बाद ही स्कूल में पूरी खबर फैल चुकी थी कि वांग जी और विंग की शादी हो चुकी है। जो बच्चा है ना विंग के हाथ में वो वांग जी का बच्चा है करके। देन इसके बाद सारे लोग सुनकर शौक थे, बहुत सारे लोग गॉसिप भी कर रहे थे। तो हम लोग को क्यों नहीं पता, वांग जी ने क्यों नहीं बुलाया? देन उसके बाद वो प्रेग्नेंट था तो वांग जी क्यों, बहुत सारी चीज़ें थी, क्यों छुपाया गया, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। जहाँ पे विंग और वांग जी को ही फ़र्क पड़ता था और इन लोगों को ज़रूरी नहीं था किसी को आंसर देना, बट वांग जी को बस विंग को रोने से बंद करना था। इसलिए वांग जी विंग से बहुत प्यारी प्यारी बातें, बेबी रोना बंद करो ना, हाँ मैंने बात की है ना। तो विंग कहता है कि वो कैसे बोल सकती है, वो बहुत ज़्यादा
बुरी है, हाँ तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड। तो वांग जी कहता है विंग विंग वो एक्स ही है। तो विंग कहता है तुम्हें तो वो पसंद थी ना। तो वांग जी कहते हैं नहीं बेबी ऐसा नहीं है। विंग वांग जी को ताना मारने लगता है कि तुम्हारी एक्स देखो कितनी घटिया है। वांग जी ऐसे बोल रहे हैं, विंग ऐसे ऐसे बोल रहा था। वांग जी कहते हैं विंग विंग बेबी बेबी सुनो ना। बट विंग कोई बात नहीं सुनने वाला था। हाँ बिल्कुल विंग वांग जी के ऊपर चिल्ला रहा था। देन उसके बाद वांग जी जैसे होता है ना, वांग जी का एक नया लुक सब लोग को नजर आ रहा था, एक चोरू का गुलाम टाइप जो विंग के पीछे पीछे भाग रहा है। मैं ओमेगा बेबी सुनो ना, हाँ हमारे बेबी की कसम में खा रहा हूँ, मैं कभी उसके लड़की के साथ कोई कुछ नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी गर्लफ्रेंड एक्स थी बस, ऐसे वो बोले जा रहा था। और वांग जी और विंग ऐसे एक दूसरे के साथ बातें करते जा रहे थे। एंड सभी कॉलेज को पता चल चुका था कि इस अगली बॉय के बॉयफ्रेंड हस्बैंड एक तक यहाँ तक कि मेट अल्फ़ा जो कौन है एक हैंडसम बॉय। हाँ और हैंडसम बॉय के लिए ये अगली पार्टनर था, इतना खूबसूरत वांग जी की नज़र से। और उनका बेबी बहुत ज़्यादा प्यारा था। और विंग और वांग जी इसी के साथ बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और इसी के साथ मैं इस स्टोरी को यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।